के अंश के प्रति आप किस प्रकार से द्वेष कर सकते? आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है आपको भगवान से जो है प्रेम करके उनका भक्ति करना बहुत आवश्यक है। वो करने से भगवान ही जो है आपको कृपा देंगे, मार्गदर्शन के देंगे, फिर आप दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। जिस प्रकार से मैं मृगारी का उदाहरण दिया, पहले वो सबसे द्वेष करता था, लेकिन जैसे भगवान का भक्त बन गया तो किसी से भी जो है वो द्वेष नहीं कर रहा है। तो आपको भी जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए जो आपको तत्पर होना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है? शुद्ध भक्त के लक्षण तो हमने देख लिया। उत्तम अधिकारी के बारे में पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके 10 लक्षण है, तो वही 10 लक्षण शुद्ध भक्त के लक्षण। हरे कृष्ण। हरि यस नारायण गंपाला जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत, बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा अपराध नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग भक्तों का बेटे जॉब पे है, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में सब डिवोटी है, सब भक्त है। तो कभी कभी हम क्रोध भी करते हैं, कभी कभी हम ईर्ष्या भी करते हैं। मतलब जाने अनजाने में अपराध होता है। तो कैसे समझे हमें इससे? हम भक्तों के साथ काम कर रहे हैं तो अपराध से कैसे बचे? तो अपराध का व्याख्या क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके। अगर कोई जो है कुछ गलत कर रहा है, उसको आप बोल रहे हैं, तो फिर वो अपराध नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य दूसरे को जो है भक्ति में आगे बढ़ने का नहीं देना है, तो फिर उसको कहते हैं अपराध। लेकिन अगर वो कुछ गलती कर रहा है, आप उसको सुधार रहे हैं, और उद्देश्य ये है कि वो सुधर जाए और उसका जीवन सुधर जाए और वो भक्ति में आगे बढ़े, वो अपराध नहीं होगा। वो आपको जो है प्लस पॉइंट मिलेगा उसका। ओके। तो अपराध एक ही चीज है कि जब आप किसी का जो है पैर खींच के उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, उसके प्रति जो अनाप शनाप जो है प्रचार कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो सब चीजें हैं वो अपराध होता है। और हर दिन की इसमें जो है अगर किसी को जो है वो कुछ गलत कर रहा है, उसको सुधारने के उद्देश्य से आप उसको कुछ कह रहे हैं, तो फिर वो कभी अपराध नहीं होता, उससे आपको प्लस पॉइंट मिलेगा आपको। इसलिए अपराध अलग चीज है। ओके। ओके प्रभु, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु। हरे बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अगर कोई हमारे सामने किसी वैष्णव का अपराध कर रहा है, शुद्ध वैष्णव का अपराध, तो उस टाइम पे हमें कैसा रिस्पांस देना चाहिए उस कंडीशन में? हाँ, तो फिर शास्त्र में अगर अपराध होता है तो 3 प्रकार से हमको जो है उसका व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर वो अपराध कर रहा है, आपके पास इतना शास्त्र है, तो फिर वाद विवाद करके जो है उसको हरा के उसको सिद्ध करना चाहिए कि तुम गलत हो। अगर आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आप अधिकारी हो, आपके पास पावर है, तो फिर आप उसको जो है दंड दे के जो उसको बोल सकते हैं कि आप ये अपराध कर रहे हैं करके। अगर ये दोनों आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको जो है कान बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए, कि उसको आपको सुनना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो है 3 विकल्प जो है श्रीमद् भागवत में जो है दक्ष का उस जो कथा है उसमें जो है प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इस प्रकार से जो है 3 में से जो भी उचित है हमको वो करना पड़ेगा। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी, अगर कभी अनजान वश मतलब इसके पीछे ऐसी कुछ बातें सुनने में आई हो किसी वैष्णव के बारे में, किसी दूसरे वैष्णव से, तो उस कंडीशन में वो अपराध लगेगा नहीं, या जब आपको किसी के बारे में आप सुन रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर जो है आपको अभी भी शंका है, तो तभी जो है आप वरिष्ठ के पास जाके जो आप पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा ऐसा मैं सुना हूं, ऐसा मुझे लग रहा है, तो कृपा करके बताइए कि हकीकत क्या है। तो तभी अगर उनको मालूम है तो फिर आपको उत्तर देंगे, या फिर वो बोलेंगे कि मुझे थोड़ा तहकीकात करने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आके जो है वो सही हकीकत क्या है आपको बताएंगे। और ये जो आपका जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी हमने सुन लिया, फिर वो मन में आ गया, और जब तक उसका जो है निष्कर्ष हमको मालूम नहीं पड़ता, तब तक जो है शांत रीति से हम लोग जो है भक्ति नहीं कर सकते। वो अगर शंका नाम का वायरस अंदर घुसा है, तो उसको जो है शांत करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो है हमको जो है वरिष्ठों का सहारा लेना पड़ेगा। फिर उनसे हम प्रश्न कर सकते हैं, इस प्रकार प्रभु जी सुना है तो आप बताइए क्या है। इस प्रकार से वो जो भी वो बोलेंगे उसके हिसाब से जो हमको व्यवहार
करना चाहिए। तब जाके हमारा मन शांत होगा और शांत चित्त से जो हम लोग भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, और किसी के प्रति अनाप शनाप जो हम लोग आलोचना नहीं कर सकते, और किसी के प्रति जो हम लोग अपराध भाव भी नहीं रख सकते। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। बोलिए। प्रभु जी, अगर कोई वैष्णव अपराध कर रहा है, मतलब 4 नियम का कोई अच्छा से ना पालन करता हो और सामने से जाता हो, तो उसके प्रति क्या व्यवहार रखते हैं? तो उसके प्रति आपको करना क्या है? आप उसको कुछ बोलना चाहते हैं कि आप उससे दूर वही तो रहना चाहते नहीं हैं? समझ में आता है कि उससे दूर कैसे रहे और बात करे या ना करे, कि अपराध ना लगे, हमें ना अपराध लगे। हाँ तो हाँ, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपका और उसका जो है संबंध बहुत ही अच्छा है, और आप जो भी बोलेंगे वो सुनने के लिए तैयार है, फिर आपको लग रहा है कि मैं उसको अच्छा कुछ सुझाव दूंगा तो वो सुन के उसको जो है अपने जीवन में लेके आएगा, फिर उसका तरक्की होगा, उस स्तर पे अगर आप है, उस स्तर का आपका वो दोनों के साथ में संबंध है, तो फिर आप जो है इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस प्रकार मुझे लग रहा है, तो आप थोड़ा ये करो करके। लेकिन आपका और उसका जो है संबंध उतना गहरा नहीं है, तो फिर बाद में आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो है किसके साथ अच्छा संबंध है, जो वरिष्ठ है वो किसी का सुन सकता है। तो उधर जाके उनसे बताना पड़ेगा कि प्रभु जी मुझे जो है इस प्रकार से जो अगर लग रहा है, तो आप जो है थोड़ा बता दीजिए और जो भी करना है। फिर अगर बाद में जो है वो जाके उसको बोलेंगे, तो फिर उसका वो सुनने वाला है तो फिर अच्छा है। क्योंकि अंतिम हमारा उद्देश्य यही है कि वो व्यक्ति जो है गड़बड़ न करे, सुधर जाए और उसका भी प्रगति हो। तो उसके लिए जो है आपका संबंध अच्छा है तो फिर आप बोल सकते हैं, या उसका दूसरे किसी के साथ अगर संबंध अच्छा है तो फिर उनके माध्यम से जो है हम ये काम कर सकते हरे हैं। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। अगर पति पत्नी दोनों वैष्णव है तो तब कैसे व्यवहार होना चाहिए हाँ तो पति पत्नी किस प्रकार से उनके पति प्रति? पत्नी किस प्रकार से रहना चाहिए, उसके लिए जो है गृहस्थ आश्रम का मैनुअल ही बना है। हाँ, वो मैनुअल पढ़ लीजिए, उसमें जो है पूरा शिष्टाचार जो है उसके हिसाब से आप कीजिए। क्योंकि मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस आश्रम का नहीं हूँ। ओके, हरे कृष्ण। अरे वाह। और किसी का कुछ शंका? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बता रहे कि कृष्ण भावना में श्रेणी। तो व्यक्ति जो है आध्यात्मिक विकास पर ही श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। इसका मतलब यह है कि वो कितना साल इस्कॉन में बिताया है, उससे जो है वो श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं होता। किस हद तक उसने भक्ति किया है, किस हद तक वो प्रचार किया है, किस हद तक वो साधना कर रहा है, ये सब जो चीजें हैं, इससे जो है व्यक्ति श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। केवल जो है रहने से नहीं होता। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में जो उसने केवल एडमिशन लिया है, केवल एडमिशन लेने से वो डॉक्टर नहीं बनता। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए वो आवश्यक है, लेकिन उस प्रकार से उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, उस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा, सब करेगा तो तभी वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो इसी प्रकार से जो है अगर इस्कॉन में व्यक्ति आया है तो एडमिशन लेने से ही वो भक्त बनेगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। उसको जो अपना आध्यात्मिक विकास करना पड़ेगा, और जितना उसका विकास होता है उसी हिसाब से जो है श्रेष्ठ निकृष्ट होता है। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज का उदाहरण दे रहा था, हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है 10 साल से जो है फेल होते हुए फर्स्ट ईयर में ही है, ऐसा बोल रहे लेकिन एज के हिसाब से, आयु के हिसाब से जो है वो बहुत वरिष्ठ है, लेकिन उसका संग करके आपको कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो फेल होने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक विकास के हैं। कारण जो है बैठे व्यक्ति श्रेष्ठ वहां या तक भी निकृष्ट होता बोल है। रहे हैं। इसलिए कनिष्ठ को, अन्य भक्त को बाह्य दृष्टि से न देखे। पता ही नहीं मैं केवल नहीं अभी इधर बता रहे कि कनिष्ठ व्यक्ति जो है सामान्य उसका लोगों ज्ञान कम का है, और वो अलग अलग लोगों में जो है वो भेद नहीं कर था, सकता। उधर भी नहीं लेने दिया। तो नारायण गंपाला जी, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, कुछ आवाज आ रहा है आपका। हाँ ठीक है। तो मैं बता रहा था कि कनिष्ठ के पास जो है ज्ञान नहीं है पर्याप्त, इसीलिए जो वो गड़बड़ करने का जो है चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसीलिए कनिष्ठ को जो है अन्य भक्त को बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो कभी होगा जब वो वरिष्ठ लोगों का जो जब संग करेगा,
उनके संग के कारण जो है उनको समझ में आनेगा कि किस प्रकार से व्यवहार करना है और किस प्रकार से नहीं। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति अगर अच्छा संग करेगा, आध्यात्मिक विकास करेगा, तब जाके जो है उसका श्रेणी बढ़ेगा, कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम हो बनते जाएगा। तो फिर हमें क्या देखनी चाहिए वैष्णवों में? शुद्ध भक्त की ये सब देखे, क्या? बाहरी रूप नहीं, आंतरिक गुण, और कैसे प्रेमा भक्ति में वो व्यक्ति संलग्न है। तो बाहरी रूप ले दे के क्या करेंगे आप? उसका जो है कुछ मतलब नहीं है। ऐसे देखा जाए तो जिस व्यक्ति के प्रति हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जो कृष्ण, वो भी काले ही है, वो तो कोई गोरे नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है हम उनके करते हैं, क्योंकि वो काले, और इससे जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो दिव्य है। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण के जो भक्त है, उनके जो बाहरी जो रूप है, उससे जो हमको कुछ लेना देना नहीं, उनके आंतरिक गुण जो है वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से वो व्यक्ति वैष्णव शिष्टाचार का पालन कर रहा है और किस हद तक जो है वो वैष्णव श्रेणी का आरोहण कर दिया है, वो व्यक्ति जो है कितना अच्छी तरह से जो भक्ति कर रहा है, ये सब जो चीजें जो है जब हम देखते हैं तो फिर तब जाके जो है हमारा आगे जो है ये प्रगति जो है वो हो सकता है। इसलिए ये सब हमको देखना है। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं कि हमको समदर्शी बनना है। समदर्शी कौन है? वो जो है गाय को, फिर बाद में कुत्ते को, फिर उसके बाद कुत्ते को खाने वाला जो शपथ है, सबको जो एक समान दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि वो उसका शरीर को नहीं देख रहा है, वो उसको जो है आध्यात्मिक स्फुलिंग यानी कि आत्मा को देख रहा है। और उसको ये भी ज्ञान है पर्याप्त, क्या? ये व्यक्ति जो है कुत्ता क्यों बना है, और ये व्यक्ति जो है गाय क्यों बना है, और ये व्यक्ति जो है ब्राह्मण क्यों बना है। वो व्यक्ति ब्राह्मण इसीलिए बना है क्योंकि भगवान ने उसको जो भी स्वतंत्रता दिया था उसको उन्होंने सदुपयोग किया है, इसीलिए जो है उसको अच्छा जन्म मिला है। और ये जो कुत्ता या फिर चंडाल बना है, उसको दिया गया स्वतंत्रता का जो है उसने दुरुपयोग किया है, इसलिए दंड के कारण जो इस प्रकार से उसको वो शरीर मिला है। लेकिन शरीर से और आत्मा का क्रिया जो भक्ति है उससे कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति भी किसी भी हालत में, किसी भी जो है पतित अवस्था में भी जो है वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। उसका अच्छा उदाहरण है अजामिल। अजामिल पहले भक्त थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पूरा जो है 80% अपने आयु में जो है उन्होंने 4 नियम का पूरा जो है उल्लंघन किया। इतने पतित थे, इतने पतित थे, लेकिन भगवान ने उनको भी एक दूसरा सुअवसर प्रदान किया। लेकिन उन्होंने उस दूसरे सुअवसर का सदुपयोग किया, तुरंत जो है हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में जो है वो विष्णु के मंदिर में रहे, उधर सेवा पूजा सब करना आरंभ किया, घर बार सब छोड़ दिया, पूरा अपना तन मन जो है पूरा भगवान की भक्ति में लगाया। फिर जब सही प्रकार का उनका जब समय आया तो तभी वही जो 4 विष्णुदूत उनको यमदूतों से जो बचाया था वही आए, फिर बाद में उनको वैकुंठ विमान में बिठा के जो है वो लेके चले गए। तो इस प्रकार से जो हमको बाहरी रूप नहीं देखना, केवल आंतरिक गुण देखना है। क्योंकि हमेशा जो है व्यक्ति का जो अगर हम लोग अच्छाई देखते रहेंगे तो फिर हम एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। अगर कोई व्यक्ति केवल बुरा ही देखता रहता है तो फिर वो व्यक्ति कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। जैसे युधिष्ठिर महाराज जो थे, उनको कहा गया कि आप पूरा हस्तिनापुर में जाइए, फिर बाद में जो है आपसे कोई अगर अच्छा व्यक्ति है तो फिर उसको जो है आप पकड़ के लेके आइए। युधिष्ठिर खाली आता है, फिर बोले कि क्या हो गया? नहीं, मुझसे अच्छा जो है और कोई व्यक्ति जो है, सॉरी, मुझसे जो बुरा है जो है वो और कोई व्यक्ति जो है दिखाई नहीं थे, क्योंकि वो अपने आप को जो है कभी उत्तम ऐसा वो समझते नहीं थे। फिर दुर्योधन को कहा गया कि आपसे जो है इधर जाके देखिए कि आपसे जो है कोई बढ़कर जो है कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है क्या, देखिए। वो गए, पोरा ढूंढे, उनको नहीं मिला, वो वापस आए, बाद में बोले कि मुझसे अच्छा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज को उनसे बुरा व्यक्ति नहीं मिला और दुर्योधन को उनसे अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एक अपने आप को बुरा समझ रहा था और अपने आप को जो है अच्छा समझ रहा था। जो अपने आप को बुरा समझ रहा था वही उत्तम था, और जो अपने आप को जो उत्तम समझ रहा था वो बुरा व्यक्ति था। तो इस प्रकार से बाहरी रूप से जो है कुछ होगा नहीं। इसलिए जब भक्त को हम देखते हैं तो हमको क्या देखना, किस प्रकार से वो प्रेमा भक्ति में संलग्न है, किस प्रकार से वो प्रेम का भक्ति कर रहा है। तो वो भक्ति को हमको सराहना है और भक्ति को जो हमको देखना है। और जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मुझ में उतनी क्षमता नहीं है। मान लीजिए मुझे कीर्तन करना है, लेकिन कीर्तन करने में मैं सक्षम नहीं हूं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कीर्तन कर रहा है तो उसके प्रति जलना नहीं चाहिए हमको।
अरे ये वो इतना अच्छा कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं करके ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति का संग करना चाहिए। उस व्यक्ति का संग करते करते जो है वो आपको सब सिखा देगा, और उसके संग से जो है आप भी जो है अच्छा जो है कीर्तनीय बन सकते हैं। अगर द्वेष करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो है किस प्रकार से प्रेमा भक्ति में वो संलग्न है, वो देख के उसका संग करके, वो संग का जब हम लोग फायदा लेंगे तो फिर तभी जो है हमारा प्रगति अच्छी तरह से हो सकता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब समझने के लिए जो है व्यक्ति को भी जो है भक्त बनना पड़ेगा। जब तक हम भक्त नहीं बनते तब तक दूसरे भक्त के बारे में हम लोग समझ नहीं सकते ही। आगे कीजिए। तो आगे बता रहे कि शुद्ध भक्त को जो है सीमित न करे, क्योंकि शुद्ध भक्त या भक्ति जो है बहुत ही डायनामिक है। यानी कि भक्ति में इतना ही कर सकता हूं ऐसा नहीं है। जैसे जब हमारी साधना की बात आती है तो फिर हम बोलते हैं कि कम से कम हम 16 माला करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको जितना करना है कर सकते हैं आप। इसलिए 16 माला ही करूंगा, या इसे जो हमको सीमित नहीं करना है भक्ति के बारे में। तो इसी प्रकार से शुद्ध भक्त को भी हमको सीमित नहीं करना है। अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, नहीं। इस प्रकार सीमित करने का हम कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इतना सक्षम है कि उसको जो है बहुत सारा प्रचार करना है, और आप जो उसके अधिकारी है, लेकिन आप जो उसको प्रचार करने का मौका ही नहीं दे रहे, उसके जो शक्ति है उसको आप सीमित कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हमको जो है जो व्यक्ति में जो भगवान ने जो शक्ति प्रदत्त किया है, तो उसको जो है वो उतना मौका देना बहुत जरूरी है। अगर उसको सीमित करेंगे तो फिर वो उसके प्रति अपराध है। तो इसीलिए कृष्ण भावना को किसी एक विशेष वर्ग के लोग, या विशेष वर्ग के भक्त, या विशेष भूखंड वाले, ऐसे समझने वाले का जो है बाह्य दृष्टि है। जैसे इसके पहले भी मैं बताया था, कभी कभी जो हम लोग यात्रा में जाते हैं, जैसे हमारा बम्बई का जो यात्रा होता है उसमें जो हजारों लोग रहते हैं। तो ठीक है, सब लोग भक्त हैं, सब लोग जो है एक ही गुरु के शिष्य भी हो सकते हैं, सब उधर बैठे हैं। लेकिन फिर भी जो है लोगों का ऐसा रहता है कि वो बोलते कि हाँ ये जो है ये जलगांव वाले भक्त है, और ये बेलगाम वाले भक्त है। कभी कभी इस प्रकार से होता है। तो ठीक है, अगर आपको जो है मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से बोला तो इनको जो है वो बस में बिठाना है, ये सेवा देना है, उस प्रकार के इसमें रहेगा तो फिर वो ठीक है। लेकिन नॉर्मल इसमें जो है हमको इस प्रकार से जो है वो दोनों के बीच में जो इस प्रकार अंतर करके जो हमको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त भक्ति है। वो भले ही वो बेलगांव का हो, या जलगांव का हो, या और कोई गांव का हो, या 40 गांव का हो, तो उससे जो है कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए विशेष वर्ग के लोग, कभी कभी वो भी होता है, हाँ ये सब जो है साउथ इंडिया के दक्षिण भारतीय है, ये लोग ऐसे ही है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। इस प्रकार से जो है एक जनरल कमेंट बोलना जो है वो भी एक अच्छा नहीं है। हाँ ये दक्षिण भारत वाले सब ऐसे ही है, या फिर ये उत्तर भारत वाले हमेशा ऐसे ही है, हाँ ये बम्बई वाले ऐसे ही है। तो इस प्रकार से जो हमको जो है वो आलोचना नहीं करना चाहिए। और विशेष वर्ग के भक्त, हाँ ये लोग जो है वो ऐसे ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ इधर के इस प्रदेश के जो लोग हैं वो ऐसे ही रहते हैं। या विशेष भूखंड वाले, जैसे मैं बताया कि ये दक्षिण भारतीय भक्त है, उत्तर भारत वाला है, ये तो बंगाली है, ये उड़िया है, ये मराठी वाला है। इस प्रकार से जो है हमको इनको सीमित नहीं करना है, इस भौतिक दृष्टिकोण से उनको देखना नहीं है। यहाँ तक हम जो धाम में जाते हैं, वो धाम भी जो है वो स्टेट में नहीं रहता। जैसे वृंदावन जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, या मायापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। हाँ भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो उधर है, लेकिन वो जो है आध्यात्मिक चीज है। जब मार्कंडेय ऋषि जो चिरंजीवी थे, जब उनको जो है 7 कल्प तक रहने का जो है, बोलो तो जीवित रहने का उनको जो है वरदान मिला था, तो फिर जब प्रलय हो गया तो फिर तभी वो जीवित थे। तो तभी उन्होंने देखा मायापुर नवदीप धाम जो है वो प्रलय में डूबा नहीं था, वो ऐसे ही था। और ये प्रलय के पानी में इतने जो है त्रस्त हो गए थे, तो फिर वो उन्होंने जो है गोद्रुम द्वीप में आए उधर, गोद्रुम द्वीप में जाके जो उधर उन्होंने पनाह ले ली। तो इस प्रकार से जो है ये धाम भी जो है वो अलग प्रकार का है। तो इसी प्रकार से जो भक्त है वो भी अलग प्रकार के लोग हैं। इस प्रकार हम सोचेंगे कि ये विशेष ही इस प्रकार के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, ये इस प्रकार से ही व्यवहार करते हैं, ये हमारा जो है दृष्टि ये अच्छा नहीं है। ऐसे समझने वाले का जो है दृष्टि, ये बाह्य दृष्टि है, और ये हमारे लिए अच्छा बिल्कुल जो है वो नहीं है। आगे कीजिए।
तो आगे प्रभुपाद जी इस प्रकार करने से क्या होता है, ये इस प्रकार की घटना उनके जीवन में ही हुआ, उस घटना के बारे में अभी प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे श्रील प्रभुपाद तथा उनके गुरु बंधु। तो समस्या क्या था, ऐसे नौसिखिया उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को नहीं समझते, महाभागवत को अपने स्तर पर वो ले आते हैं। तो यही समस्या थी। तो समस्या क्या थी, जब प्रभुपाद जी जो है जब वो गृहस्थ थे तो तभी भी जो है वो बहुत मदद करते थे गौड़ी मठ को, क्योंकि उनको अपने गुरु महाराज के प्रति और उनके गुरु बंधुओं के प्रति जो बहुत ही एक विशेष प्रकार का लगाव था। वो सोचते थे कि मैं तो गृहस्थ हूँ, ये लोग जो सन्यासी है तो इनको मदद करने के लिए। जब वो इलाहाबाद में जब उनका प्रयाग फार्मेसी चल रहा था तभी भी जो है कई प्रोग्राम कार्यक्रम का वो आयोजन करते थे, और उधर जो है वो कीर्तन करते थे। फिर बाकी जो है नए जो सन्यासी या ब्रह्मचारी थे तो उनको जो है प्रवचन करने के लिए बोलते थे और खुद बैठ के वो सुनते थे। इस प्रकार से उनका जो है अपने गुरु बंधुओं के प्रति रवैया था। लेकिन उनके गुरु बंधुओं का जो बहुत ही जो सीनियर थे उनका जो है प्रभुपाद के बारे में जो इस प्रकार का जो है वो रवैया नहीं था उनका। जब श्रील प्रभुपाद जी जो है जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, उसके बाद जो है वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन अकेले नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके कई सारे जो गुरु बंधु थे उनके अलग अलग मठ थे, क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोहित होने के बाद जो है गौड़ी मठ का जो है पूरा टुकड़ा हो गया, हर एक का जो अलग अलग गौड़ी मठ बन गए। तो इसलिए हर किसी अपने गुरु बंधु को जाके वो मिलते थे, फिर वो बोलते थे कि मुझे जो है पाश्चात्य देश में जाके जो है मुझे प्रचार करना है, और ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ये हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य था, तो वो हमको करना है, मुझे मदद कीजिए। तो कोई उनको जो है गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। बहुत तकलीफ उठाया प्रभुपाद जी ने। फिर बाद में अकेले ही जो है उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का स्थापना किया जब वो झांसी में थे। कुछ समय तक चला, लेकिन जो है भगवान की इच्छा वो नहीं थी, उनको जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई। दिल्ली में थे, दिल्ली में भी जो है वो चिप्पीवाड़ा में रहते थे। फिर बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो है भगवत दर्शन, उसका जो है प्रकाशन करना, फिर बाद में उसका वितरण करना, वो सब करते थे। लेकिन कोई गुरु बंधु जो उनको न पैसों की सहायता की, न कुछ ये नहीं किया, कुछ हुआ नहीं। फिर इसके बाद जो है कुछ समय तक वो तो मथुरा का जो गौड़ी मठ था उधर थे, लेकिन उधर जो है उनके गुरु बंधु के शिष्यों ने जो है कुछ प्रभुपाद को समझे ही नहीं। तो प्रभुपाद कौन है जो है वो और किसी का नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी। पृथ्वी ते याचेत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मोरो नाम। तो वो था, वो करना का चाहते थे, उनको जो मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर बाद में प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो बंबई आए, फिर सुमति मुरारजी से मिले, फिर जलदूत से जो है वो अमेरिका चले गए। और अमेरिका चले गए तो उधर से भी वो अपना जो है अपने गुरु बंधुओं से पत्राचार कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं इधर आया हूँ, मुझे मदद के लिए जो है कोई तो व्यक्ति चाहिए। बहुत सारे लोग जो इधर बहुत इंटरेस्टेड है, हाँ, कृष्ण भावना के लिए, तो आपको रुपया करके मुझे जो है मदद कीजिए। कोई कुछ नहीं किया। केवल एक जो है ब्रह्मचारी था, उसने जो है पत्र लिखा, फिर मुझे उधर आना है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, आप जो है सबसे पहले अपने गुरु महाराज से परमिशन लेके आप आइए करके। लेकिन जब उन्होंने गुरु महाराज से पूछा तो गुरु महाराज जो उसको डांट के जो उधर ही बिठा दिया, वो भी व्यक्ति नहीं गया उधर। फिर बाद में प्रभुपाद जी को जो है उधर जो है कुछ करता मृदंग इस प्रकार के जो वस्तु चाहिए थे। फिर उन्होंने जो है बंबई से जो है कुछ उनके जो शुभ चिंतक थे उनसे बात किया था कि वो जो है डोनेशन देने के लिए तैयार थे। तो फिर बाद में उन्होंने अपने गुरु बंधु से बोला कि ये आपको पैसा दे देंगे, आप कृपा करके जो है ये सब वस्तुएं जो है मुझे भेजिए करके। तो उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल जो है उन्होंने कुछ भी जो है मदद नहीं किया। फिर बाद में जो है जब भगवान की इच्छा हुई तो फिर प्रभुपाद जी ने जो है इतना बड़ा आंदोलन चालू किया, बहुत सारे लोग जो है उसमें जुड़ गए। फिर तभी जो है इन लोगों का जो है आलोचना करना चालू कर दी। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु बंधु जो है नौसिखिया जैसे थे, प्रभुपाद जैसे उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को नहीं समझ पा रहे थे। वो तो प्रभुपाद जी के लेवल तक आए नहीं। तो फिर क्या करने लगे, जिस प्रकार से इसको खेकड़ा वृत्ति बोलते हैं। तो खेकड़े जो है वो क्या करते हैं, अगर खेकड़े को जो एक बर्तन में आपने डाल दिया, फिर बाद में आप एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज रहे हैं, बर्तन के ऊपर ढक्कन लगाने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जितने खेकड़े जो है बर्तन में रखे हैं उतने ही रहेंगे वो। क्योंकि अगर एक खेकड़ा ऊपर जाना चालू करेगा तो चार उसको नीचे खींचेंगे, तो इस प्रकार से सब बर्तन में ही रहेंगे। तो ये भी उसी प्रकार के थे।
ये तो खुद जो है महाभागवत नहीं बन सकते थे, लेकिन जो महाभागवत बन रहे हैं तो उनको जो है पैर खींचना, उनकी आलोचना करना इनका काम था। जब प्रभुपाद जी हरे कृष्ण आंदोलन का आरंभ किया, इस्कॉन का स्थापना किया, फिर बाद में सब लोग जो है प्रभु उनको जो है स्वामी जी कहते थे। तो एक दिन जो है प्रभुपाद जी ने बोला कि स्वामी जी जो है उतना अच्छा नहीं है, और कुछ जो है नाम आप सोचिए करके। फिर अलग अलग वो सब बोल रहे थे, गुरु जी, गुरु महाराज, ये सब। उन्होंने बोला ये तो बहुत ही जेनरिक हो गया, और कुछ तो चाहिए। फिर इनको मालूम था कि उनके जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको सब लोग प्रभुपाद कहते थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम भी आपको प्रभुपाद कहना चाहते हैं। प्रभुपाद ने थोड़ा विचार किया, फिर बाद में सोचे कि ठीक है आप कीजिए करके। लेकिन जब उनके गुरु बंधुओं को मालूम पड़ा था, फिर वो जो है डांटने लगे। तो प्रभुपाद को बोलने लगे कि ये प्रभुपाद का ये जो पद है हमारे गुरु महाराज का है, लेकिन आप जो है इसको क्यों ले रहे हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि प्रभुपाद इस शब्द का अर्थ क्या है। प्रभुपाद का तो ये दो अर्थ होता है। तो एक है कि वो प्रभु जो अनेक अलग अलग प्रकार के जो प्रभु यानी कि जो भक्त है, तो उनके पाद यानी कि उनके चरणों में उन्होंने आश्रय ग्रहण किया है। और दूसरा जो प्रभु यानी कि जो कृष्ण है, तो उनके पाद में, उनके चरण में जो व्यक्ति आश्रय ग्रहण किया वो है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद दोनों तरफ से जो वैसे इको ही आ रहा है, हरे इको कृष्ण। साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब कोई जो है नवीन चंद्र म्यूट नहीं किया है, तो इसलिए वो आ रहा है। सब लोग अपना अपना म्यूट कीजिए। नवीन अगर आप चंद्र जितना म्यूट नहीं करेंगे तो फिर मेरा एको आएगा ही। कृपा करके सब लोग अपना माइक को म्यूट कीजिए सबसे पहले। अभी हो जाएगा प्रभु जी, उन्होंने कर दिया। ठीक है। तो ये है प्रभुपाद जो है इस शब्द का जो है अर्थ है। तो ये तो हो गया। फिर प्रभुपाद जी आ गए कहाँ, भारत में अपने लोगों को लेके। फिर बाद में मायापुर में उनको जगह लेना था, उसमें भी जो है उनके गुरु बंधु ने बहुत जो है समस्या प्रदान कर दिया उधर। मायापुर में जो उनके गुरु बंधु ने तकलीफ दिया। फिर बाद में बंबई में उनको लेना था, तो उधर वो मिस्टर नायर था। फिर बाद में जब वृंदावन में थे तो उधर लैंड माफिया वाले थे। सब जगह जो है कुछ ना कुछ जो है ये परेशानी थी, लेकिन प्रभुपाद जो है ये नहीं किए। फिर बाद में मायापुर का लैंड मिला, फिर मंदिर जो है बनाना आरंभ कर दिया। तो तभी जो है उनके गुरु बंधु आना आरंभ हो गया। फिर वो बोलने लगे कि आप जो है कुछ तो हमको भी थोड़ा मदद कीजिए करके। क्योंकि इसके पहले जो है उन्होंने आलोचना किया थी, ये जो म्लेच्छ लोग हैं ये कभी भक्त नहीं बन सकते, ऐसे प्रभुपाद जी को बोला था उन्होंने। यानी कि उनको चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी में ही जो है विश्वास नहीं था। हाँ, इस प्रकार के वो लोग थे। फिर बाद में जब पैसा मांगने के लिए आए तो फिर प्रभुपाद सीधा उनको ही बोल दिया, अरे ये म्लेच्छों का पैसा है, ये लेके आप क्या करेंगे, आप तो शुद्ध लोग हैं। इस प्रकार से उनको बोल के जो उधर से भगा दिया। तो इस प्रकार ये जो लोग हैं महाभागवत को अपने ये खेकड़ा जैसा जो वो जैसे खींचता है, तो फिर ये ऊपर नहीं जा रहे तो उनको जो है नीचे खींचने का। इस प्रकार से जो है श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु बंधु थे, इस प्रकार वो प्रभुपाद जी को आलोचना करते थे। इसीलिए जो है उनका कभी तरक्की नहीं हुआ। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी का जो है बहुत अच्छा चल रहा है ये सब, तो तभी वो बोलने लगे कि अरे ये तो होना ही है। क्यों? क्योंकि ये अभय बाबू जो थे पहले बिजनेसमैन थे, तो उनको मालूम है किस प्रकार से बिजनेस करना है। इसी प्रकार से उन्होंने जो अमेरिका में जाके जो है इस्कॉन नाम का बिजनेस चालू किया है। तो इसलिए जो उनका ये सब अच्छा चल रहा है। इस प्रकार से वो जो भी प्रोपात करते थे उसको केवल भौतिक दृष्टिकोण से वो देखते, इस प्रकार से आलोचना करते थे। तो फिर ये जो है बहुत बड़ा समस्या, ये अच्छा नहीं है। आगे कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद ये उनके विचार है, वो बता रहे हैं, दुर्भाग्यवश हम ऐसे गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावना प्रसार का असाधारण कार्य को नहीं समझते। वो बार बार बोल रहे थे ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, हमारे गुरु महाराज का भी वही आज्ञा था मुझे, वो मैं करना चाहता हूं, आपको आना नहीं, केवल आप मुझे थोड़ा मदद कीजिए। कोई नहीं किया, क्योंकि ये जो असाधारण काम था वो जो है वो समझे ही नहीं। सबसे पहले प्रभुपाद को उन्होंने असाधारण व्यक्ति समझे ही नहीं, तो फिर उनके कार्य को असाधारण कैसे समझेंगे। इस प्रकार प्रत्येक इसमें जो है हमेशा कुछ न कुछ जो है वो बोलते रहते थे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। फिर बाद में जब उनको मालूम पड़ा कि प्रभुपाद जी जो है महिलाओं को भी उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दिया, तो फिर तभी भी वो बोलने लगे कि इस प्रकार के आप कैसे कर सकते हैं, तो महिलाओं को जो है ब्राह्मण दीक्षा और डीटी वर्शिप में जो है अलाउ नहीं करना है। लेकिन प्रभुपाद जी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, ये क्रांतिकारी सब विचार उन्होंने अपने गुरु महाराज जो भी क्रांतिकारी विचार वाले थे उनसे ये सब उन्होंने ये सब ले लिया था। फिर बाद में ये लोग आलोचना करने लगे कि ये जो स्वामी महाराज जी है ये जो है
इसीलिए इनका तरक्की हो रहा है, इसीलिए इनका जो है ये इस्कॉन आंदोलन बढ़ रहा है, क्योंकि वो लड़का और लड़की को साथ में बिठाने के लिए जो है अनुमति देते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि अमेरिका में जो है वो कल्चर ही वैसा था, उधर उनका संस्कृति ऐसी थी। अगर नए आए हैं तो पहले दिन उनको बोलेंगे कि लड़का इधर लड़की उधर बैठो, बोले तो जो है वो लोग दोनों उठ के चले जाते। उनको जो धीरे धीरे जो सब समझाना था, और ये लोगों को जो है वो समझ में ही नहीं आया किस प्रकार का असाधारण कार्य ये सब कर रहे हैं। और ये लोगों को ये विश्वास ही नहीं था, तो वो उनको लगता था कि पृथ्वी ते चाँदे नगरादि ग्राम, बोलो तो उनको लगता था कि पृथ्वी का मतलब जो है वो केवल पश्चिम बंगाल है, और ज्यादा से ज्यादा वो भारत हो सकता है, उसके बाहर नहीं। पृथ्वी यानी कि उतना ही। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो है उनको मालूम था कि ये पृथ्वी बोलो तो पृथ्वी ही है। इसलिए जो उन्होंने 11-12 बार जो है पूरा पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण किया, फिर बाद में प्रचार प्रसार किया। ये बहुत ही असाधारण कार्य था। फिर भी इतना असाधारण कार्य करने के बाद भी जो है इनको वो समझ में नहीं आ रहा था। ये जो है प्रभुपाद बोल रहे कि ये मेरा दुर्भाग्य है। वे हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं। तो हमेशा जो है वो, जैसे हम बोल रहे थे कि कनिष्ठ मध्यम और उत्तम है, कनिष्ठ जो है हमेशा सब लोगों को कनिष्ठ स्तर पर ही देखेगा, मध्यम सब लोगों को केवल मध्यम स्तर पर ही देखेगा। तो इसी प्रकार से ये लोग जो है जो स्तर पे थे वो वैसे ही दूसरे लोगों को भी देखते थे। दूसरा जो व्यक्ति है वो कितना उन्नत है, कितना प्रगति हुआ है, तो वो जो है वो कभी वो देखते ही नहीं थे। तो इसलिए उनको भी जो अपने स्तर पर खींचने का वो काम करते थे। ये जो है बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। सभी प्रकार से हमारी आलोचना करते हैं। किस किस प्रकार से वो आलोचना करते थे मैं अभी बताया आपको। जो भी वो अच्छे काम करते थे उसमें जो टांग अड़ाते थे बस। यहां तक जो मायापुर का जो लैंड था वो जो मुसलमानों का था, तो यही लोगों ने जाके उनको बोला कि इनको मत दे दो आप, इधर जो है पूरा फॉरेनर जो है लोग आके सब गड़बड़ करेंगे करके। लेकिन भगवान की चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि वो जो है जमीन मिल गया कैसे मायापुर में। इनकी प्राकृत कार्य तथा अल्प ज्ञान पर हमको तरस आता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं क्या करूं, इनको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन बस इस प्रकार का इनका जो अल्प ज्ञान है इसके ऊपर जो है केवल मुझे तरस आता है। अभी क्या करें, इनको जो है कुछ मैं कुछ समझा नहीं सकता उनको। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि इस प्रकार का जो है समस्या उनके जीवन में था। आगे कीजिए। तो ये सब बोलने के बाद जो है प्रभुपाद जी हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में लगा हुआ है उसे सामान्य न समझे। क्यों? कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। मैं बोल रहा था जब कोई आदेश आता है तो आदेश के साथ साथ कृष्ण की शक्ति भी आती है, क्योंकि जब तक कृष्ण की शक्ति काम नहीं करती तब तक जो है प्रवर्तन यानी कि परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर हम किसी व्यक्ति को जो है प्रचार करके उसको परिवर्तित कर रहे हैं उसका मन, तो इसका मतलब वो परिवर्तन करने की शक्ति मेरी नहीं है, वो शक्ति जो है पूरा कृष्ण की है, गुरु परंपरा की है। इस प्रकार जब हम सोच के जब हम लोग करते हैं तो फिर और शक्ति हमारी बढ़ती है। अगर हम सोचेंगे कि मैं ही कर रहा हूं तो फिर जिया हुआ आपको जो शक्ति है वो भी निकल जाएगी। और इस प्रकार से अगर कोई जो है व्यक्ति शक्ति संपन्न है, इस प्रकार से अच्छा जो है वो काम और सब कुछ कर रहा है और भगवान की गोपनीय सेवा में जो लगा हुआ है, तो उसका संग कीजिए, उसके साथ में रहिए, उसको मदद करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, हमारी भी भलाई होगी। उसके साथ झगड़ा ना करें, इसका ईर्ष्या ना करें। और आप ईर्ष्या करने से जो आपका पतन होगा उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है ऊपर सूरज को देख रहा है, फिर सूरज के ऊपर उसको थूकना है करके अगर ऐसे थूकेगा तो सूरज को कुछ नहीं होता। उसने वो मुंह ऊपर करके जो थूका है वो थूक कहाँ आता है, तो उसी के ऊपर आता है, उसी के चेहरे पे गिरता है। तो ये भी वैसे ही है। तो शक्ति संपन्न असाधारण व्यक्ति का जो अगर आप आलोचना करेंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो है 100% पड़ेगा। इसलिए उसको जो है कभी साधारण व्यक्ति जो हमको जो है समझना नहीं चाहिए। इस प्रकार हम समझेंगे तो फिर जो है बहुत गड़बड़ वाला काम है, क्योंकि वो साधारण नहीं है, भगवान ही जो उनको शक्ति दे दिया है। जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावना आंदोलन प्रसार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी अपने बारे में बोल रहे हैं। हमेशा वो बोलते थे जो भी मुझे इस प्रचार प्रसार कार्य में जो भी हमको जो संपन्नता मिली है, जो सफलता मिली है, उसका पूरा श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है। क्योंकि अगर मेरे गुरु महाराज मुझे आदेश नहीं देते तो फिर ये प्रदेश छोड़ के मैं विदेश जाता ही नहीं।
उनके संदेश का, उनका आदेश का जो है पालन करने हेतु ही वो गए थे। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज मुझे केवल आदेश नहीं, मुझे शक्ति भी प्रदान किया है। तो इसीलिए जो है जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता, तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। तो चैतन्य मंगल में ही जो है लोचन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है उसको पूरा करने वाला व्यक्ति के बारे में उल्लेख किया है। तो उसमें वो बताते, मोरा सेनापति भक्त, महाप्रभु बोलते, मेरा एक सेनापति भक्त जो है वो आएगा। कहाँ जाएगा? दूर देशे जाएगा। और हाथ में जो है कोई तीव्र तलवार खड्ग वड्ग नहीं लेगा वो, तो केवल जो है हरिनाम का जो है वही उसके लिए जो है ब्रह्मास्त्र है। उसी से जो है जो पापी लोग जो है भारतवर्ष छोड़ के जो है दूर देश जो चले गए हैं, तो उनमें भी जो है प्रचार प्रसार करके उनके मन में जो है एक प्रकार का आंदोलन का निर्माण करके उनको भी वो भक्त बनाएंगे। और उस प्रकार का व्यक्ति कौन है? वो है श्रील प्रभुपाद। यानी कि श्रील प्रभुपाद आएंगे करके 500 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी भी हुई थी, और वो आके इस प्रकार का काम करेंगे। तो इससे तो मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, इनके भविष्यवाणी पहले हो चुकी है, और एक कृष्ण से पूरा शक्ति प्रदत्त व्यक्ति है। इनको हम कुछ नहीं कर सकते, बस उनका शरण दीजिए, उनका मित्रता कीजिए, और उनको जो है मदद करना ही जो है हमारी सफलता की जो है सबसे बड़ी काम हो सकते हैं। आगे कीजिए। हाँ तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि हमको ईर्ष्या नहीं करनी है ना, और हमको उनके उनसे इंस्पायर होना है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हमको अपराध नहीं करना है, दोष दृष्टि नहीं रखनी है दूसरे भक्तों के प्रति। लेकिन प्रभु जी, जैसे अब हम मंदिर जाते हैं तो 2-3 घंटे के लिए ही जाते हैं, तो हमको जो वो अपने दिनचर्या में जो भी कार्य कर रहे हैं, हमको उतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम कनिष्ठ लेवल पे हैं। तो हम ये कैसे समझे कि कोई व्यक्ति, सामने वाला भक्त जो है, वो कितना बड़ा मध्यम अधिकारी है या उत्तम अधिकारी के पद पे है? तो हम कैसे उनसे इंस्पायर होंगे? और जैसा भी आपने पिछले इसमें स्लाइड में था कि वो अपनी गोपनीय सेवा कर रहे हैं, तो हमको एज ए कनिष्ठ अधिकारी कैसे पता चलेगा कि वो कितने बड़े भक्त हैं, और हम उनसे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि हम उनका संग बहुत हमको लिमिटेड मिलता है। तो आपको बाहरी दृष्टि से तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई जो है गुरु है, सन्यासी है, और इतने सालों से अगर वो भक्ति कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाने की कि ये वरिष्ठ है। लेकिन बाकी लोगों के बारे में आपको मालूम नहीं है, तो फिर हमको यही समझना है कि ये व्यक्ति जो है मुझसे एक कदम आगे ही है। भले ही वो कनिष्ठ भी है, तो फिर इस प्रकार से हमको पहले स्टार्टिंग में समझना है। फिर उसके बाद जो है आपको उसके साथ संग करना है। तो संग जैसे आप करना आरंभ करेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि धीरे धीरे जो है इससे जो है मुझे ज्यादा फायदा होने वाला है क्या नहीं होने वाला है भक्ति में। और जिससे जो है आपको फायदा होता है, तो फिर वो आपके वरिष्ठ ही है, तो उनका जो है आप संग करते रहिए। और अभी आप बोल रहे कि केवल 1-2 घंटे के लिए आप जाते हैं, तो फिर ठीक है, एक हफ्ते का जो 1-2 घंटा है, फिर बाद में अगले हफ्ते का 2 घंटा है। इस प्रकार से जब वो आगे आगे धीरे धीरे जाएगा, तो वही 2-2 घंटा जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो है थोड़ा कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो संग बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको दिख रहा है कि ये सन्यासी है और वो गुरु है, तो फिर जो है उसमें कोई प्रश्न ही नहीं, तो उनका जो संग करना ही है। इसके बारे में रूप गोस्वामी ने भी बताया कि इस प्रकार का जो लोग है, उनका जो हमको सेवा करना है और उनका संग की इच्छा करना है। और दूसरे लोगों के प्रति हमको मालूम नहीं है, तो फिर संग तो करना है। और जब आप उनसे संग करेंगे, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि इनसे आप कितना इंस्पायर हो सकते हैं, प्रेरणा मिल सकता है। अगर मिल रहा है तो अच्छा ही है, तो उनका जो है मित्रता आप आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि इनसे जो है मेरा जम नहीं रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनको जो है बस मन से जो है आप उनको प्रणाम कीजिए। फिर दूसरा कहाँ से आपको जो स्फूर्ति मिल रहा है जो व्यक्ति से, उसका जो है संग करने का आपको जो है प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद चौथा है आलोचना करना।
शुद्ध भक्त की आलोचना करना वैष्णव अपराध है, यानी कि ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, इस प्रकार की जो आलोचना है ये जो है बिल्कुल अच्छा जो है हमारे लिए वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह अपराधी के कृष्ण भावना प्रगति में बाधक तथा घातक हो सकता है ये। क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपना भक्ति तो कर रहा है, अभी किसी व्यक्ति के प्रति जो है हमको बोलने के लिए भी जो है कुछ अधिकार होना चाहिए। अगर वो अधिकार नहीं है तो फिर हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, ये तो सबसे बड़ा पहला चीज है। लेकिन मनुष्य की मनोवृत्ति ऐसी है कि वो कभी बिना अधिकार का ही जो है हर किसी को जो है कुछ न कुछ वो बोलने के लिए जो तत्पर रहता है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि क्या मैं अधिकार योग्य हूं, क्या मैं इस प्रकार जो है उसको कुछ बोल सकता हूं। अगर इस प्रकार वो नहीं हो सकता है तो फिर जो है हमको उस प्रकार के जो है उसको मार्गदर्शन या इस प्रकार आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं तो फिर क्या है, लेने के देने पड़ सकते हैं। इस प्रकार हम लोग अपराधी भाव रखेंगे तो फिर हमारी भक्ति में, जीवन के प्रगति में वो बाधक है, और यहाँ तक वो घातक भी सिद्ध हो सकता है। फिर हम लोग भक्ति से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार का कभी आलोचना हमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद है मत्सरता, फिर से वही आ रहा है। शक्ति संपन्न शुद्ध वैष्णव के प्रति कभी ईर्ष्यालु ना हो। हमने देखा प्रभुपाद जी के जो गुरु बंधु थे उन्होंने जो है किस प्रकार से जो है वो मत्सरता कर रहे थे। और हम देखते हैं वैष्णव इतिहास में जो है जो भी व्यक्ति भक्तों के प्रति जो मत्सरता दिखाया तो भगवान ने जो किसी को बख्शा नहीं है। तो गोपाल चपल करके एक व्यक्ति थे, फिर वो जो है हरिदास ठाकुर जी जब एक बार हरि नाम के ऊपर जो है होली नेम सेमिनार दे रहे थे, उसमें जो है वो गए थे। और हरिदास ठाकुर कौन है? वो नामाचार्य है। तो तभी वो बोल रहे थे कि हरिनाम की महिमा के बारे में। तभी उन्होंने बोला शुद्ध नाम तो छोड़िए, जो नामाभास है उसमें इतनी ताकत है कि व्यक्ति को जो है वो उसके पाप को जो है वो धुला सकती है। तो इतना ही है। नामाभास का मतलब क्या? आभास। जैसे सुबह सुबह जो है अभी सूरज आया नहीं लेकिन प्रकाश दिखता है, उसको बोलते हैं कि आभास। देखिए सुबह सुबह अभी सूरज दिखा नहीं लेकिन थोड़ा प्रकाश जो दिख रहा है उसमें भी जो हम सब देख सकते हैं उसमें। तो इसी प्रकार से नामाभास भी जो है हमको एक प्रकार का जो है एक लाभ जो है वो ला के देता है। लेकिन ये गोपाल चप्पल को अच्छा नहीं लगा, वो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जो है इतना ही नहीं, पूरा हरिदास ठाकुर का आलोचना करना चालू कर दिया। तुम म्लेच्छ हो, तुम्हारा जन्म ये म्लेच्छ कुल में हुआ है तो तुमको क्या मालूम हरिनाम के बारे में, ऐसा वैसा जो है सब बोलना चालू कर दिया। लेकिन नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर जी इतने नम्र थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में उन्होंने ही जो एक प्रकार से जो है उनका माफी मांगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने आप को काबू में नहीं रख सका, बहुत बड़ा अपराध हो गया। फिर बाद में क्या हो गया, ये व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर था, गोपाल चपल सबसे सुंदर उसका जो है नाक था। कुछ दिनों के बाद जो उसको ऐसा रोग लग गया, कुष्ठ रोग, उसका जो सुंदर नाक था वही गलने लगा। बहुत सारा वैद्यों के पास गए, सब दिखाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर अंत में जो है कोई वैष्णव उसको बोल दिया तुमने वैष्णव अपराध किया इसीलिए हुआ है। फिर जो है दौड़ा चला आया वो, हरिदास ठाकुर जी के चरण कमलों में गिरा। जब उन्होंने उनको क्षमा कर दिया तब जाके जो ये हो गई। तो इस प्रकार से जो है जो शक्ति संपन्न जो शुद्ध वैष्णव रहते हैं उनके प्रति जो है कभी ईर्ष्यालु हमको नहीं बनना है। इस प्रकार से जो अगर हम लोग ईर्ष्यालु बनेंगे तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं। फिर दूसरा, जब प्रभुपाद जी जो है बम्बई का जो जू हरे कृष्णा लैंड वो जगह लेना चाहते थे, और उसका जो ओनर था मिस्टर नायर, वो कितना तकलीफ दी। हाँ, बहुत बोले तो बहुत तकलीफ दी। फिर प्रभुपाद जी जो है बहुत समय में जो है वो पूरा परेशान रहते थे। फिर अंत में जो है जब उसका अंत हो गया तो फिर प्रभुपाद जी जो एक प्रकार से जो है बस वो सुकून मिल गया वो। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला ये इट वॉज अ ग्रेट फाइट, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि उसने किससे पंगा ले रहा है, जो शुद्ध वैष्णव के प्रति। तो नरसिंह देव जो है उसको जो है पूरा खत्म कर दी। तो इस प्रकार से जो अगर कोई शक्ति संपन्न शुद्ध वैष्णव है उसके प्रति अगर कोई ईर्ष्या करता है, उसको जो है कुछ गड़बड़ करने की वो कोशिश करता है, वो कभी जो है वो रह ही नहीं सकता, उसका जो है समस्या होता ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो हमको जो है उनके प्रति मत्सरता भी जो है बिल्कुल करना जो है नहीं चाहिए। आगे कीजिए। आगे है अनुशासनात्मक कार्यवाही। अनुशासनात्मक कार्यवाही यानी कि डिसिप्लिनरी थिंग्स बोले तो अगर जो व्यक्ति जो है बहुत वरिष्ठ है तो उसको जो है हम लोग सुधारने के बारे में, यानी कि उसका जो है कुछ आप गड़बड़ कर रहे, इसको आप ये करो, ऐसा हम बोल नहीं सकते। शक्ति संपन्न वैष्णव पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सोचना भी जो है अपराध है।
हमारे वैष्णव इतिहास में जो है श्रीनिवास आचार्य थे। श्रीनिवास आचार्य की एक पुत्री थी, उनका नाम था हेमलता ठाकुरानी। हेमलता ठाकुरानी जो है बहुत ही परम वैष्णवी थी, बहुत ही उन्नत शुद्ध भक्त थी वो। और एक बार जो है वो मंदिर में बैठी थी और मंदिर में जो है वो जप कर रही थी। और जप करते करते वो इतनी तल्लीन हो गई कि उनको समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ बैठी है और क्या है। फिर उधर ही जो है कुछ समय के बाद जो है टेम्पल हॉल था, तो उधर ही जो है भागवत कथा आरंभ हो गया। और रूप कविराज करके जो एक बहुत एक प्रकांड पंडित थे, वैष्णव थे, वो जो है कथा कर रहे थे। जब वो कथा कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि ये माता जी जो है उधर बैठी है और वो जो है केवल चैंटिंग कर रही है, वो कथा नहीं सुन रही है। तो उनका अच्छा नहीं लगा, तो उनको जो है उन्होंने किसी को बोला कि उनको जगह ही करके कोई जाके उनका जो है जप में भंग ये कर दिया। फिर बाद में उनको बोल दिया कि आपको समझ में नहीं आता, कथा में बैठे तो कथा सुनना चाहिए, अब सो रहे हैं, ये है वो है। इस प्रकार से जो अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके प्रति किया। उनको समझ में नहीं है कि ये वैष्णवी कितनी शक्ति संपन्न है। इस प्रकार बोलने से जो है जो रूप कविराज था उसका जो है पतन हो गई। इस प्रकार से जो हम लोग जो है किसी को जो है कुछ बदलाव देने का, कुछ ये करने का जो है अनुशासनात्मक जो है हम लोग जो है बिल्कुल वो जो हमको करना नहीं चाहिए। इस प्रकार क्यों करते हैं लोग? इस प्रकार इसीलिए करते हैं क्योंकि पद्म पुराण बोलता है कि गुरुषु नरमतिषु। गुरुषु नरमतिषु यानी कि गुरु भी जो एक प्रकार का जो है साधारण व्यक्ति है, इस प्रकार से जो हम लोग सोचते हैं। लेकिन गुरु कभी साधारण व्यक्ति नहीं हो, तो एक शक्ति प्रदत्त व्यक्ति है, इसीलिए वो गुरु है। इसीलिए अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो उनको जो है कुछ उनके व्यवहार में जो है कुछ बदलाव लाने के लिए हमको उनको कुछ नहीं बोल सकते, उनको कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन में जो हम लोग लेके नहीं आ सकते। ये जो है बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। उसके बाद सातवां है उपदेश देना। उन्हें उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको उपदेश देने की जो है हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। ये जो है बिल्कुल हमको उपदेश जो है वो इस प्रकार ये करने का को जो है वो अच्छा नहीं है। तो एक बार जो है प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के पास में आए। फिर बाद में प्रभुपाद जी पूछने लगे कि कैसा चल रहा है आपका एरिया का प्रचार प्रसार, ये सब जो है ये सब। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा है। फिर बाद में वो प्रभुपाद जी को उपदेश देने लगे, प्रभुपाद आप इतना सब घूमते हैं तो फिर आप जो है आप एक बड़ा कार ले लीजिए करके। इस प्रकार से जो है उनको ऐसा वो लग रहा था। प्रभुपाद जी बोले कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं करके ऐसे ही वो टाल रहे थे, लेकिन फिर भी जो है उनको उपदेश देना उन्होंने नहीं छोड़ा। नहीं, आपको ये लेना है, इसके लिए ये करना है, वो करना है। फिर प्रभुपाद सुन ही नहीं रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, खुद जो है एक बड़ा जो है कार लेके आ गए। फिर प्रभुपाद जी को बोला कि आपके लिए मैं ये सब लेके आया करके। बाद में प्रभुपाद ने सोचा चलो कम से कम ये कार लाया, तो फिर अभी जो है मुझे बोल ऐसा करो करके जो है बोलना तो कम हो जाएगा करके। फिर उसके बाद उसको बुलाया। फिर बाद में बोले कि ठीक है, तुम्हारा सेंटर का जो है पूरा अकाउंट लेखा जोखा लेके आ जाओ। फिर उसमें सब लेके आ गए, पीपीटी का जो है कितना पैसा था, कितना उन्होंने किताब वितरण किया, कितना ये था, सब उन्होंने देख लिया। तो काफी कुछ जो उन्होंने पैसा कमाया था और तो इकट्ठा कर लिया था लक्ष्मी। फिर बाद में उधर देखा तो खर्चा क्या, इसमें जो है एक बहुत बड़ा खर्चे का जो है एक आंकड़ा दिख रहा था। फिर बाद में पूछे कि इतना पैसा कहाँ खर्चा किया? उन्होंने बोले हाँ, ये जो कार लेके आए ना तो उसका ही है। बाद में प्रभुपाद ने बोला कि ये क्या है, ये पैसा जो है ये भगवान का है, भगवान का सेवा में ये लगाना है। तो इस प्रकार से जो है तुम ही जो है कुछ तो सोचते हो और कुछ ये करके जो इस प्रकार गाड़ी वाड़ी सब लेके आ रहे हो, ये आपका थोड़े ही पैसा है, तो कृष्ण का पैसा है। इस प्रकार जो है करना नहीं चाहिए। फिर जो है प्रभुपाद उनको पूरे डांटे। तो इस प्रकार से जो है कभी व्यक्ति को जो है कभी गुरु या श्रेष्ठ व्यक्ति को जो उपदेश देना नहीं चाहिए, ये उसके लिए जो अच्छा वो नहीं है। उसके बाद आठवां है सुधारना। उनके दोषों को सुधारने का जो है प्रयास न करें, क्योंकि ये बद्ध जीव का जो है एक लक्षण ही है, वो हमेशा जो है किसी न किसी को जो है सुधारना, ये गड़बड़ है, वो है, इस प्रकार वो सोचता रहता है। तो ठीक है, आप जो है जो छोटे मोटे जो लोग हैं उनको जो है अगर ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े जो गुरु है या फिर सन्यासी है या उस प्रकार के वरिष्ठ लोग हैं उनको जो हम लोग सुधार नहीं कर सकते। जब प्रभुपाद जी जो है अपना इंग्लिश माध्यम में जो है किताब लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया, तो तभी श्रीमद् भागवत का जो है वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। और उसके बीच में जो है वो भारत छोड़ के जो अमेरिका चले गए। और जब वो अमेरिका गए तो फिर बाद में उन्होंने उधर देखा कि तभी उधर जो है मून लैंडिंग का इशू चल रहा था। यानी कि वो बोल रहे थे कि अमेरिका के जो लोग हैं वो चंद्र पे गए हैं। और प्रभुपाद को मालूम था कि इस प्रकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्र जो है बहुत विशेष ग्रह है, उधर जाने के लिए जो है व्यक्ति को एक प्रकार की योग्यता चाहिए।
फिर कभी कभी प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में ये भी बोल दिए कि मुझे तो लगता है कि ये लोग चांद पे नहीं, कोई राहु के ग्रह पे गए होंगे करके। फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि अभी इसके ऊपर जो है मुझे एक किताब लिखना है। फिर सबसे पहला जो छोटा जो किताब उन्होंने लिखा वो था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों पर ही सुगम प्रवास। फिर उसमें जो है किस प्रकार से ये मून लैंडिंग ये सब जो है गलत है, ये सब उन्होंने सब ये कर दिया। फिर वो तो है डिक्टाफोन में बोलते थे, वो लिखते नहीं थे, वो रिकॉर्डिंग होता था। फिर उसके बाद जो एक प्रोफेसर थे, बाद में वही जो है हयग्रीव प्रभु हो गए। तो फिर वो आए थे एक बार। फिर प्रभुपाद जी को पूछा कि कैन आई हेल्प यू, मुझे आपको जो है कुछ मदद करना है। फिर उनको पूछ लिया आप कौन है क्या है, उन्होंने बोला कि मैं टाइपिंग करता हूँ, ये है वो है। बोला कि ठीक है। एक पन्ना था प्रभुपाद जी को, उसको टाइपिंग कराना था, उसको बोल दिया कि सुबह 8 बजे मिले थे वो, ये टाइप करके लाइए। फिर 10 बजे आ गए वो टाइप करके। फिर प्रभुपाद जी खुश हो गए, अरे चलो ये तो अच्छा आदमी है। फिर बाद में उन्होंने बोला और कुछ है क्या, उन्होंने बोले कि हाँ आइए करके अंदर लेके गए। कपाट था, कपाट खोले, कपाट में जो बहुत सारे बंडल पड़े थे। बाद में प्रभुपाद को पूछा कि किसका करना है, उन्होंने बोला कि ये सब का जो है टाइपिंग करना है। फिर बाद में वो देख के तंग रह गए। बाद में बोले मुझे तो लगता है कि दिस इज अ लाइफ टाइम एक्टिविटी। बोलो तो जीवन भर का ये काम ऐसा ऐसा लग रहा है। प्रभुपाद ने बोला कि हाँ ये ऐसे ही है। फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करता हूँ करके फिर चालू किया उन्होंने। लेकिन इनको जो है भारत के बारे में मालूम नहीं, शास्त्र के बारे में कुछ मालूम नहीं, केवल ये जो है इंग्लिश वाले थे ये। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि प्रभुपाद कुछ जगह में जो लिखा है वो गलत लिखे है। फिर कभी कभी ये क्या करते थे, अपने आप उसको जो है चेंज कर देते थे जो भी प्रभुपाद ने लिखा है। फिर सब टाइप हो गया, फिर लेके आए प्रभुपाद जी के पास। फिर प्रभुपाद जी देखने लगे कुछ तो उनको अलग लग रहा था। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है मैंने जो लिखा है वो जो है पेपर दिखाई मुझे। फिर देखा तो इधर चेंज किया। उन्होंने बोला कि इधर चेंज क्यों किया। फिर वो खुद बोलने लगे कि नहीं स्वामी जी आप जो है इधर गलत लिख रहे हैं, ऐसा इधर हो ही नहीं सकता ये। क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ये लोग चांद पे नहीं गए, तो उनको जो इस प्रकार अलग वो सब लिखना था। बाद में प्रभुपाद जी ने बोला मेरा मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, अगर इंग्लिश भाषा के प्रति अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर आप बोलिए, मैं सुधार लूंगा। लेकिन ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने लिखा हूं, इसके ऊपर जो आपके कोई प्रावीण्यता नहीं है, आपका जो है कोई एक्सपर्टी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर जो है आप मुझे जो है कुछ बोल नहीं सकते। इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी ने बोला कि आप इस प्रकार आप सुधार नहीं सकते। फिर बाद में जो है प्रभुपाद बार बार जो है लेक्चर में बोल रहे थे कि ये लोग मैं मून पे नहीं गए, चांद पे नहीं गए। लेकिन सब जो है अमेरिका के लोग थे, और पूरा अमेरिका में जो है बहुत बड़ा जो है न्यूज यही था कि हम लोग चांद पे गए। ठीक है ये लोग जो अभी अभी भक्त बन रहे थे, लेकिन अंत में ये थे कौन, है तो अमेरिका के लोग थे। अगर मान लीजिए भारत ने जो है कुछ तो कर लिया, तो हर भारतीय जो है उसके बारे में गर्व करता है, तो फिर भक्त लोग जो भारत के निवासी है वो भी गर्व करेंगे। इसी प्रकार से वो भी गर्व कर रहे थे कि हमारे लोग जो है चांद पे गए करके, प्रभुपाद बोल रहे कि नहीं करके। तो बहुत सारे लोग बाद में जो है समझ गए कि शायद जो है हम लोग नहीं गए करके। लेकिन एक भक्त था, उनका नाम था पुरुषोत्तम दास, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बार बार प्रभुपाद को बोल रहे कि नहीं प्रभुपाद आप गलत है, आप गलत है, आप गलत है, हम लोग जो चांद पे गए हैं। फिर प्रभुपाद भी पीछे हटने वाले नहीं थे। फिर हर प्रोग्राम में वो बोलते थे, और ये हमारा पुरुषोत्तम दास ये बोलता है कि चांद पे गया है, नहीं ये लोग चांद पे नहीं जा सकते। इस प्रकार उन्होंने उनको बोल रहे थे। लेकिन वो पुरुषोत्तम जो था उसको जो है रहा नहीं गया। वो बार बार जो है प्रभुपाद को सुधारने का कोशिश किया, नहीं हुआ, तो फिर वो तंग आ गया। फिर जो है वो इसको छोड़ के ही चला गया। तो इस प्रकार से जो शक्ति संपन्न जो व्यक्ति है, तो उनको जो है कभी सुधारने का जो है हमको जो है बिल्कुल कोशिश जो है बिल्कुल करना नहीं चाहिए। ये जो है हमारे भक्ति के लिए वो अच्छा नहीं है। आगे कीजिए। तो ये सब हो गया वैष्णव अपराध किस प्रकार से होता है, उसका दृष्टिकोण क्या है। फिर अंत में जो है प्रभुपाद जी हमको निष्कर्ष बता रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या है, प्रगत भक्त सदैव गुरु पद पर स्थित है। बोले तो जो भी व्यक्ति हमारे से वरिष्ठ है तो गुरु के पद पे, कौन सा गुरु, शिक्षा गुरु, वो शिक्षा गुरु है, उनसे जो है उनके जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का जो हमको फायदा उठाना चाहिए। इसलिए उसको जो हमको गुरु पद पे ही रखना है, गुरु पद पे स्थित ऐसा ही समझना है। नव दीक्षित को सदैव उनका शिष्य मानना चाहिए। नव दीक्षित भक्त जो है उसको, जो भी वरिष्ठ वैष्णव उसको मानना चाहिए कि ठीक है भले ही मेरा दीक्षा गुरु नहीं, लेकिन ये मेरा शिक्षा गुरु है, इस प्रकार से उनका मैं शिष्य हूँ। इस प्रकार का जो हमको धारणा करने से जो है क्या होता है,
उसमें दो चीज है, एक भलाई होता है कि क्योंकि हम उनका संग कर रहे हैं और हम जो उसके प्रति आलोचना नहीं कर रहे, इससे हमारी प्रगति अच्छी तरह हो सकती, इसलिए हमको हमेशा जो भी उन्नत भक्त है उनका जो हमको शिष्य मानकर चलना चाहिए। उसके बाद गुरु को शिष्य उपदेश न दे और गुरु भी उनका उपदेश न स्वीकारे, ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है। शिष्य को कभी भी जो है गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उस स्तर पे है ही नहीं, और गुरु को भी जो है अपने शिष्य का जो है उपदेश स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है, क्यों? जब शिष्य ने जो है गुरु के प्रति जो है इस प्रकार का कोई उपकार किया है, तो तभी जो है ये गुरु जो है उसके प्रति कृतज्ञ हो जाता है। जब कृतज्ञ होता है तो फिर कभी कभी जो है वो शिष्य का जो है गलत धारणाओं का भी जो है वो सराहना करता है, तो फिर वो अच्छा नहीं उसके लिए। इसलिए प्रभुपाद जी जो है उनको भी चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए गुरु जो है हमेशा जो है एक कदम ऊपर ही रहना चाहिए। अगर वो अपने आप को जो है शिष्य के प्रति ज्यादा कृतज्ञ समझने लगा, या उन्होंने जो भी उनके ऊपर कृपा उपकार करने का ये आ गया, तो फिर वो जो है सही तरीके से न्याय नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है गुरु को शिष्य को जो है कभी उपदेश नहीं देना है, और इसी प्रकार से गुरु को भी जो है उनका उपदेश स्वीकार जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यही जो है इस जो श्लोक है इसका जो है पूरा निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से जो ये श्लोक संपन्न हुआ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, बोलिए। ओके प्रभु जी, जैसे कई बार हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आती हैं, और जिसकी वजह से कई बार हमारी भक्ति भी कहीं ना कहीं बाधित होती है, मतलब कुछ इम्पैक्ट उस पर भी आता है। हम्म। तो हम ये कैसे समझें कि ये सामान्य प्रतिकूलता है या हमसे कहीं अपराध हो गया है? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करें कि हमने कुछ अपराध कर दिया, इसकी वजह से ये प्रतिकूलता आ रही, या हमारा भक्ति में मन नहीं लग रहा, या हम उतनी अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, या एक नॉर्मल प्रतिकूलता जैसे भौतिक जगत में आती ही हैं, वो समझें। तो इस पे कैसे डिफरेंस करें? देखिए, अपराध जो होता है वो तुरंत नहीं होता, यानी कि अपराध का इफेक्ट, प्रभाव। तो ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से चंद्र जो है, जो पूनम का चांद है, वो एक ही क्षण में जो है अमावस का चांद नहीं बनता, उनको भी 15 दिन लगता है। धीरे 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 वो घटता है। उसके अलग अलग 6 प्रभाव है, उसको हम लोग भक्ति रसम सिंधु में जो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे उसका। तो जो एक झटके में नहीं होता, वो भी जो है धीरे 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 होता है। तो सामान्यतः भी देखा जाए तो फिर ये अपराध जो है बहुत बड़ा चीज है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी स्टार्टिंग में जो है जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे वो क्षमता उतना है ही भी नहीं कि उतना हम लोग भक्ति भी करें, या फिर उस प्रकार का जो अपराध भी करें, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि वो अपराध क्या है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमारे स्तर पे जो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये अपराध से हुआ नहीं है, ये जो है हम कुछ साधना में जो कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा नॉर्मल इसमें, तो वो है हमारा। ये हाई लेवल का जो है अपराध वाला जो है प्रॉब्लम नहीं है। अपराध वाला प्रॉब्लम जो है जब आप जो है 10-15 साल निकालेंगे उसके बाद जो है वो होता है। ये शायद हो सकता है कि आपका जो है शारीरिक या मानसिक जो है उस प्रकार का इसकी वजह से होता है। इस प्रकार अपराध से होने वाला जो है वो बहुत ही विरला होता है, वो हमेशा के लिए वो नहीं होता। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि शायद जो है उतना नहीं है, तो ये नॉर्मल इसके लिए ही हो रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी आपको जो है बार बार ऐसा लग रहा है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा शायद ये वो नहीं है और दूसरा कुछ है। फिर तब जाके जो है थोड़ा तहकीकात करेंगे तो फिर हो सकता है कि किधर तो अपराध हुआ है। लेकिन सामान्यतः इसमें जो है अपराध जनित इस प्रकार के ये जो इफेक्ट आप जो बोल रहे हैं ना, वो अभी ये लेवल में बहुत कम है, क्योंकि हमारे उतना हिम्मत ही नहीं होती कि इस प्रकार का गंभीर अपराध हम कर सके लोगों का। इस प्रकार से वो कर रहा है तो फिर वो तुरंत जो है वो पागलपन का दौरा ही पड़ेगा उसको, वो उसको हम लोग झेल नहीं सकते। इसलिए अगर अभी ये हो रहा है तो फिर उतना जो है हमको सोचना नहीं कि शायद मैंने अपराध किया, ये किया नहीं। शायद जो है अभी साधना में जो है बराबर नहीं हो रहा है हमारा, वो साधना को हमको ठीक करना पड़ेगा। वो ठीक अगर आप कर देंगे तो फिर वो निकल जाएगा, लेकिन साधना को एडजस्ट करने के बाद भी हो रहे तो फिर तभी सोचना। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न है। हम्म। जैसे हमको उपदेश नहीं देना है, आपने बताया, हम्म। लेकिन अगर कोई सीनियर डिवोटी हैं जो हमसे भौतिक विषयों में कुछ सलाह ले रहे हैं,
जो जिनके बारे में उनको उतना ज्ञान नहीं है, प्रोबेबली हम अगर उसी फील्ड से आ रहे हैं और अगर हमसे कुछ कोई सलाह मशवरा पूछ रहे हैं, तो क्या हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? फिर से वही है, आप उसको जो भी उपदेश दे रहे हैं, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उसकी प्रगति के लिए दे रहे हैं क्या उसको पैर खींचने के लिए दे रहे हैं? अगर वो उसका प्रगति के लिए है, वो भले ही भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तो फिर आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, वो माइनस नहीं है। वो भले ही भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, जब आप किसी की भलाई चाहते हैं, बोले तो अंत में आपका जो भावना है, आपका जो उद्देश्य है, वही जो है आपका कर्म का जो है वो निर्णायक ये है। अगर वो मांग रहा है, फिर आपके पास कुछ है, तो फिर आप उसको दे रहे हैं, उससे वो खुश हो रहा है, तो एक प्रकार का वैष्णव सेवा हो गया। ये जो है उपदेश दे के वैष्णव अपराध का जो है इधर वो कुछ आता ही नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, यदि गुरु हमारे हैं, ऐसे गुरु को तो उपदेश नहीं देना चाहिए कुछ भी, जैसा आपने बताया प्रभु। बट अभी जैसे शिष्य हैं प्रभु, अगर शिष्य कोई गलती करता है या आप गलती थोड़ा के जोर से बाद भी, बोलेंगे, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा माइक में बोलिए आप। प्रभु अभी आवाज आ रहा है? हाँ अभी बोलिए। हाँ मैं कह रहे प्रभु जी, अभी अगर शिष्य कोई अगर अपना अपराध करता है तो वो गुरु के समक्ष अगर क्षमादान भी मांगता है, कुछ भी करता है, तो जो गुरु उपदेश दे या कुछ ऐसे समझाए या अंडरस्टैंडिंग ऐसी करके रहे, तो वो सब चीजें बोलनी चाहिए, गुरु के सामने नहीं बोलनी चाहिए प्रभु जी। आपको तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि गुरु जो है आपका जो है पूरा जिम्मेदारी लिया है। आपके जीवन में जो भी उथल पुथल हो रहा है, तो उसको ठीक करने का जो है जिम्मेदारी उनका है। इसलिए आपको जो है जाके गुरु को बोलना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु आपको यही बोलेंगे कि अब जिस व्यक्ति के बारे में जो है अपराध किया है, तो उनके पास जाइए, उनको संतुष्ट करने का जो आपको कोशिश करना है, वो किस प्रकार से करना है, इसके बारे में हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में जो इसका एक अध्याय ही है अपराध के बारे में, तभी हम लोग विस्तार से उसका चर्चा करेंगे। तो अंत में यही होता है कि किस व्यक्ति के प्रति आपने अपराध किया है, उससे क्षमा याचना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का था, तो दुर्वासा मुनि ने जो अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था, और दुर्वासा मुनि जब विष्णु के पास गए, तो विष्णु स्वयं बोल दिया कि मैं भी जो आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि आप अपराध जो है अम्बरीश महाराज के प्रति किया है, इसलिए जो है सुदर्शन आपके पीछे लगा है। फिर अंत में जब आके जिसके प्रति उन्होंने अपराध किया था, उनके सामने नतमस्तक हुए, तब जाके सुदर्शन शांत हुआ, तब जाके वो उसको अपराध से मुक्ति हो गई। तो इसलिए आप गुरु के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, तो फिर वो लोग आपको यही सलाह देंगे, जिसके प्रति आपने अपराध किया है, तो उसका जो है आपको क्षमा याचना करना है, और उनको संतुष्ट करने का जो हमको कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके जो हम लोग अपराध, इस प्रकार का अपराध से हम लोग बच सकते जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हैं। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। प्रभु जी, समझो कोई गृहस्था है और हमसे समझो 2-3 साल के सीनियर है। आप थोड़ा अच्छी तरह जोर से बोलेंगे, आपका आवाज प्रभु जी, थोड़ा अभी सा। आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला कोई गृहस्था है, सीनियर है, 2-3 साल के सीनियर है हमसे, या वो कुछ मतलब कुछ गलत कर रहा है या कर रही है, वॉटेवर, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, आप ऐसा मत कीजिए, तो वो अपराध हो सकता है? क्योंकि वो गलती है, फिर भी हम मतलब उनको मालूम है वो गलत कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ तो फिर से वही है, आपका और उनका संबंध कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या आप बोलने से वो सुनेगा? अगर वो नहीं सुन रहा है, तो फिर आपका और उसका जो है 36 का आंकड़ा हो जाएगा, ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए फिर से आपको ऐसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, वो किसका सुनता है। फिर उनको जाके बोलना पड़ेगा कि प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैसा कर रहे हैं, थोड़ा बोलिए। फिर जब उनको वो समझाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर आपका जो उद्देश्य था वो पूरा 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 हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका और उनका संबंध कैसा है। अच्छा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, फिर वो सुधर जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि शायद वो मेरा नहीं सुनेगा, फिर बाद में वो जिसका सुन सकता है, तो उनसे उनको सुनवाना पड़ेगा। फिर अंत में जो आपका जो उद्देश्य है उसको ठीक करने का वो हो जाएगा। ओके प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभू जी. हरि बोल. मॅनेजमेंट मध्ये काम करत असताना आपण हम्म, काही गोष्टी खालीवरी होत असतात हम्म, वरिष्ठ भक्ताच्या आणि कनिष्ठ भक्तांच्या, हम्म. तर त्याला अपराध समजायचं का आपण? नहीं, वो तो अपराध हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको उनको सुधारने का जो है आपको अधिकार दिया गया है।
उस लोगों को जो है काम करवाने का या सुधारने का आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन उस अधिकार का भी जो है हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको सदुपयोग करने का हमको कोशिश करना चाहिए। और उनके भलाई के लिए, इस्कॉन की भलाई के लिए अच्छा जो है मैनेजमेंट हो, उसके लिए जो अगर आप इस प्रकार का जो है कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन अगर कुछ ले रहे हैं तो फिर वो अपराध नहीं हो सकता। हरि बोल। अरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। अपने बीच में अभी इसमें प्रभुपाद को प्रभुपाद क्यों बोलते हैं, आप एक बार बता सकते हो? बीच में डिस्टर्ब आ रहा था ना, तो अच्छे से सुनाई। हाँ तो प्रभुपाद ऐसा है कि दो शब्द है, एक प्रभु और एक पाद। तो प्रभुपाद का अर्थ ये होता है कि जो प्रभु यानी कि जो कृष्ण है, उनके जो पाद चरणों में जो व्यक्ति आश्रय ग्रहण किया है तो वो है प्रभुपाद। और दूसरा जो प्रभु का मतलब है बहुत सारे जो वैष्णव है, वो बहुत सारे जो वैष्णव है उनके पाद, उनके चरण कमलों का जो व्यक्ति आश्रय ग्रहण किया है तो वो भी जो है वो प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को जो है अपने शिष्य नहीं कहते थे, वो बोलते थे कि आप लोगों को मेरे गुरु महाराज ने भेजा है। इस प्रकार से जो उनको, वो उनके शिष्य थे लेकिन उनको भी जो एक प्रकार का प्रभु के दृष्टिकोण से वो देखते थे। बोले तो उनको सेवा में लगाना उनका सेवा था। तो इस प्रकार से जो है भक्तों के पाद, जो भक्त जो प्रभु है उनके पाद का शरण जो ग्रहण किया है व्यक्ति वो प्रभुपाद, या जो प्रभु जो भगवान कृष्ण है उनके पाद का जो शरण ग्रहण किया वो है प्रभुपाद। तो इस प्रकार से उसका दो अर्थ है। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, एक एक टाइम पे प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड पेपर बांट रहे थे, और वहां का एक आदमी ने देखा और प्रभुपाद जी को बोला था कि पेपर बांटोगे तो ऐसा फेंक देंगे, तो फिर आपको ऐसा कोई न्यूज़पेपर के ऐसा ऐसे बुक के ऐसा अगर बांटोगे तो वो लेके घर पे लेके आने के पढ़ेंगे करके। तो तुरंत प्रभुपाद जी ने उनका बात मान लिया। तो ऐसा 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 क्यों, ऐसा कैसे मान लिया? तो गुरु एक्चुअली आशीष का या किसी एरे गिरे का मानते नहीं ना ऐसा। तो ठीक है, बताऊं मैं? सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला तो। हाँ नहीं, ये हो गया दिल्ली में, जब वो चिप्पीवाड़ा में रहते थे तो फिर स्टार्टिंग में जो है उन्होंने एक पेपर ही था, भगवत दर्शन का जो है स्टार्टिंग का इशू आप देखेंगे तो वो पेपर था, तो पेपर ही वो बांटते थे। फिर बाद में कभी कभी जो है कुछ लोगों को पोस्ट से भी वो भेजते थे, और कभी कभी एड्रेस नहीं मिलता था तो फिर वो जो है वो वापस आता था। तो एक बार जो है ऐसे ही आया था, फिर वो पोस्टमैन लेके आया था। फिर पोस्टमैन प्रभुपाद जी को बताया, स्वामी जी ये पेपर क्या है, ये पेपर लिख रहे। तो मैं देखा हूँ इस प्रकार को जो पेपर रहते लोग जो इधर उधर फेंक देते। और वो पोस्टमैन ही बोल रहा था कि अगर आप जो है छोटा किताब भी ये करेंगे तो फिर किताब को जो है लोग फेंकते नहीं है, तो उसको वो रखते हैं। तो इसलिए जो है आप किताब छापने के बारे में सोचिए। फिर जैसे उन्होंने बोला तो प्रभुपाद को लगा कि ये व्यक्ति जो है पोस्टमैन नहीं है, मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं। ऐसा तुरंत उनको जो है साक्षात्कार हो गया, गुरु महाराज इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे ये सब समझा रहे हैं। फिर बाद में जो है प्रभुपाद जी उसका उन्होंने मान लिया, फिर वो सब करना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, जब एक बार प्रभुपाद जी जो है अमेरिका में थे, अचानक उनका जो है बीमार हो गए वो, फिर बाद में उनको हॉस्पिटल में डालना पड़ा। फिर क्योंकि उनको जो है शुगर का जो है वो सब कंप्लेंट पहले से ही था। फिर बाद में उधर डॉक्टर था, फिर डॉक्टर वो सब चेक किया। फिर बाद में वो बोला, प्रभुपाद को उन्होंने बोला, आप लोग जो है मॉर्निंग वॉक क्यों नहीं जाते आप? हाँ मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो सब आपका ये हो जाएगा करके। वो कौन बोल रहा है? एक भौतिकवादी डॉक्टर बोल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी उसको सीरियसली ले ले। प्रभुपाद ने सोचा कि हाँ कृष्ण ने जो है इनके माध्यम से मुझे बोल रहे हो। उस दिन से जो है प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक चालू कर। लेकिन मॉर्निंग वॉक जाते थे, लेकिन उसी में भी जो है वो उनका डिस्कशन चलता रहता था, और उसका भी जो है सब पूरा रिकॉर्डिंग कर लिए। तो इस प्रकार से जब कोई भी अच्छा विचार सुझाव कुछ आता था, भले ही वो कोई भौतिक व्यक्ति से क्यों ना हो, तो प्रभुपाद जी समझते थे कि ये जो है मेरे गुरु महाराज या कृष्ण से ये आ रहा है, ये व्यक्ति केवल माध्यम है। इस प्रकार से सोच के जो उनका वो स्वीकार करते थे। हरे कृष्ण। हरी बोल प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जो है हम लोगों ने टोटल जो है उपदेशामृत में 11 श्लोक थे।
तो 11 में से जो हम लोगों ने 6 जो है संपन्न किया है। और स्टार्टिंग में भी मैं बता रहा था कि गौड़ी वैष्णव सिद्धांत में जो है 3 चीज होते हैं। एक है संबंध, दूसरा है अभिधेय, फिर उसके बाद है प्रयोजन। अब तक के जो 6 श्लोक हो गए ये संबंध तत्व के थे। किस प्रकार से हम भक्ति में आ सकते हैं, भक्ति में हम लोग जो है भगवान के साथ, वैष्णव के साथ किस प्रकार हमको संबंध रखना है, उसके बारे में ये सब जो है 6 श्लोक थे। सबसे पहले भक्ति के अनानुकूल, प्रतिकूल जो है उसको किस प्रकार से छोड़ना है, उसके लिए 2 श्लोक था। फिर पॉजिटिव वाला तीसरा था। फिर चौथे में जो है किस प्रकार से प्रेम का व्यवहार, आदान प्रदान सब करना है वो। फिर बाद में वैष्णव अलग अलग प्रकार के श्रेणी के भक्तों के साथ किस प्रकार से करना है, और भक्ति में जो है हमारा संबंध अच्छी तरह होने के लिए वैष्णव अपराध क्यों नहीं करना, किस प्रकार से बचना है, ये सब जो है संबंध के बारे में वाला जो है पूरा 7 श्लोक थे। फिर संबंध के बाद आता है अभिधेय। तो अभिधेय में जो है ये 2 श्लोक है, 7 और 8, यानी कि भक्ति में क्या करना है हमको, ये है 7 और 8। उसके बाद बचे हुए जो 3 है, 9, 10 और 11, वो है प्रयोजन। इतना सब करने से हमको क्या लाभ प्राप्त होता है। तो अभी हम लोग दूसरे चरण में आए हैं, और ये है अभिधेय, यानी कि भक्ति कैसे करनी है। तो श्लोक 7, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तस्य रसनस्य न रोचिकानु किंत्वा आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। तो इधर जो है किस प्रकार से भक्ति करना है। कलयुग में जो है भक्ति करने का केवल एक ही है, जैसे मैंने बताया, कलेर दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। कलयुग का युग धर्म एक ही है, वो है हरिनाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो नाम है हरिनाम, उसकी महिमा क्या है, इसका किस प्रकार से हमको अपना साधना करनी है, उसी के बारे में जो है ये श्लोक 7 इधर बता रहे हैं। आगे कीजिए। कृष्ण नाम का स्वभाव क्या है उसके बारे में रूप गोस्वामी हमको समझा रहे हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिता, कृष्ण के नाम, चरित्र, लीला यथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। क्यों मधुर है? क्योंकि कृष्ण मधुर है। मधुर व्यक्ति का सब कुछ मधुर होता है। जैसे बालक जो है माता पिता को बहुत मधुर लगता है, और वो कुछ भी करे उनके लिए वो मधुर है। तो इसलिए जो है कृष्ण इतने मधुर है, इतने मधुर है, तो इसलिए जो है वल्लभाचार्य जी ने एक कविता ही लिख दी, मधुराष्टकम। और उस मधुराष्टकम में कृष्ण का सब कुछ क्या क्या मधुर है, हसितम मधुरम, हाँ सब कुछ जो है वो अधरम मधुरम, सब मधुर क्या क्या है वो सब बता दिया। कृष्ण इतने मधुर है, इतने मधुर है कि बस मधुर के बिना जो है और कुछ नहीं है। फिर और एक कविता है, मधुरम मधुरव्योपी, कृष्ण जो है मधुरता से भी मधुर है। कृष्ण नाम जो है मधुरता से भी मधुर है। इस प्रकार जो है नाम का महिमा के बारे में बताते हैं। तो अभी इधर बता रहे हैं कि कृष्ण के नाम, चरित्र, गुण और लीला, नाम रूप गुण लीला, तो इसका क्या महत्व है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के बारे में मुझे परिचय करा के लेना है, वो व्यक्ति कौन है, तो तभी जो है उस व्यक्ति के बारे में मुझे 4 चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए उससे जो है मुझे उसका संपूर्ण परिचय हो सकता है। अभी हम नाम ले रहे हैं किसी का, किसका नाम ले रहे हैं? कृष्ण का। तो फिर सबसे पहले मालूम तो पड़े कि ये कृष्ण कौन है। कृष्ण का अगर हमको संपूर्ण परिचय होगा तो फिर उनका नाम लेने में जो हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर उनका जो हमको परिचय कराना है तो फिर 4 वस्तुएं उनके बारे में जो हमको जानना जो है बहुत जरूरी है, नाम, रूप, गुण और लीला। जैसे अगर किसी व्यक्ति का हमको परिचय कराना है तो सबसे पहले नाम, तो ठीक है, उसका नाम गोपाल, क्या नाम है? गोपाल, तो ठीक है। लेकिन हमको जो है 10-15 गोपाल मालूम है, तो फिर ये कौन सा गोपाल? फिर एक तो नाम हो गया, फिर उसके बाद जो दूसरा है उसका रूप, गोपाल, हाँ ठीक है, कौन सा गोपाल? हाँ वो जो लंबा है ना वो गोपाल, अच्छा वो है। फिर उसका चित्र हमारे सामने आता है, तो ठीक है, ये गोपाल जो उसका नाम है, फिर इस प्रकार का उसका फोटो या चित्र है उसका। लेकिन केवल फोटो से समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए उसका गुण भी मालूम होना चाहिए, अच्छा है क्या बुरा है। तो ठीक है, उसके लिए तीसरा है गुण। फिर उसके बाद वो करता क्या है वो भी मालूम होना चाहिए, तो वो है लीला।
जब एक व्यक्ति के बारे में ये चारों हमको मालूम होता है, उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण और उसका लीला, तब जाके उसका संपूर्ण परिचय होता है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान कृष्ण के प्रति भी जो हमको नाम, रूप, गुण, लीला उनका मालूम होना बहुत जरूरी है। जब श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयागराज में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, पहली बार यानी कि ये दूसरी था, पहले रामकेली में मिले थे सेवा निवृत्त होने के बाद, तभी तो उनका सब दीक्षा हुआ था। दोबारा जब वो मिले, जब महाप्रभु को देखे तो दंडवत प्रणाम किया। केवल प्रणाम नहीं किया, जिस प्रकार से हम भी प्रणाम करते हैं गुरु महाराज को, और प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं, तो प्रणाम मंत्र बोल दिया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और वो जो प्रणाम मंत्र था वो बहुत ही विशेष प्रकार का था। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। ये प्रणाम मंत्र है। ये प्रणाम मंत्र की खासियत क्या है? इस प्रणाम मंत्र की वैशिष्ट्यता ये है कि इसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चार विषय के बारे में बता के उनका पूर्ण परिचय करा के दे दिया हमको। इसमें उनका नाम, रूप, गुण, लीला चारों है। तो सबसे पहले नाम कृष्ण चैतन्य नामिने, इस व्यक्ति का नाम है कृष्ण चैतन्य। फिर उसके बाद उनका रूप गौरत विषय नमः। गौरत विषय यानी कि वो जो है वो गौर सुंदर है, वो कृष्ण है लेकिन वो गौर सुंदर है। उसके बाद तीसरा उनका गुण क्या है? नमो महावदन्याय। महावदन्य है। वदन्य का मतलब क्या है? जो व्यक्ति दानी है उसको जो है वदन्य बोलते हैं, लेकिन सही प्रकार से जो है सबसे बड़ा जो दानी है उसको केवल दानी नहीं, उसको वदान्य बोलते हैं। वदान्य क्यों बोलते हैं उसको? वद अन्य, वद बोले तो बोलो, अन्य बोले तो और कुछ बोलो, तो ये इतना बड़ा दानी है। आप कुछ मांग रहे तो मांगने से पहले ही वो बोलता है कि चलो ये दे दिया, और कुछ मांगो, वद अन्य, और कुछ मांगो। इस प्रकार का जो है बढ़ चढ़ के जो है ये व्यक्ति दानी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है महावदन्य है। इस प्रकार जो है और मांगो बोलने वाले जो लोग हैं उसमें जो है नंबर 1 वो है महावदन्य। तो फिर ये महावदन्य क्यों है? आप मांगो या ना मांगो, मांगने से पहले ही आपको दे देते हैं, इसलिए जो है वो महावदन्य है। और दानी क्या देता है? सब कुछ देता है, संपत्ति देता है, सब कुछ देता है आपको। लेकिन ये महावदन्य क्या करता है? महावदन्य जो है आपको सही तरीके से आपको जो चाहिए वो देते हैं, सही प्रकार का धन देते हैं। तो सही प्रकार का धन क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन जो है वो दे रहे हैं। इससे बड़ा धन जो है और कुछ नहीं है, इसलिए इनसे बढ़कर जो है और कोई बड़ा दानी नहीं हो सकता। अगर कोई भिखारी है, उसको जो है अगर कुछ भीख लेना है तो कम से कम उसके हाथ में जो है कटोरा होना चाहिए। कटोरा नहीं है तो फिर हमको कुछ देना है तो फिर कहाँ देंगे हम उसको? लेकिन महाप्रभु जो है सबसे बड़े दानी है। पात्र अपात्र ना देखी, तो वो जो है इस व्यक्ति के पास जो है बर्तन है क्या नहीं है, भिक्षा पात्र है क्या नहीं, वो नहीं देखते। अगर किसी के पास भिक्षा पात्र नहीं है तो उसको जो पहले भिक्षा पात्र देते, उसके बाद जो उसको दान देते। तो पात्र, इसका 2 अर्थ होता है। एक पात्र का मतलब होता है बर्तन, और दूसरा पात्र का अर्थ होता है योग्यता। यानी कि हमारी योग्यता नहीं है तो हमको जो है पात्रता, यानी कि हमारे को योग्य बनाते हैं, फिर क्या देते हैं? हरिनाम देते हैं। इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है। तो नाम, रूप, गुण, उसके बाद लीला। कृष्ण प्रेम प्रदायते, हर किसी को जो है वो कृष्ण प्रेम को बांट रहे, वही उनका वो काम है। इस प्रकार से ये 4 चीज चैतन्य महाप्रभु का नाम, रूप, गुण, लीला बोल के उनका परिचय करा के दे रहे हैं, और उसी को जो है प्रणाम मंत्र बना दिया उन्होंने। इसी प्रकार से जो कृष्ण है उनका भी जो नाम, रूप, गुण, लीला ये जो है बहुत ही मधुर है, अति मधुर है। इसलिए कोई भी धर्म लीजिए आप, सनातन धर्म हिंदू वो लीजिए, या फिर बाइबल लीजिए या कुरान लीजिए, सब में जो है भगवान के नाम के बारे में सब बताया है। कुरान में देखेंगे तो वो बोलते हैं कि उनके जो भी अल्लाह है, खुदा है, उनके जो है 99 नाम है, 100वां नाम बताया नहीं, क्योंकि 100वां नाम जो है वो है कृष्ण, बाकी 99 नाम बताए। बोले तो उधर भी जो है नाम आपने देखा होगा, कुछ जो सच्चे जो मौलवी लोग रहते हैं वो भी जो हाथ में लेके जो है करते रहते हैं, बोले तो नाम ही ले रहे वो लोग। और इसी प्रकार बाइबल में भी कहते हैं। तो बाइबल में ये कहा गया है कि भगवान का जो नाम है ऐसे साधारण तरीके से नहीं लेना है, उसको जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लेना है, यानी कि आपको जो है संकीर्तन करते हुए लेना है। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ चर्चों में जो है वो लोग भी जो है गाना बजाना करते हुए जो है जीसस क्राइस्ट, यीशु के बारे में जो है वो सब जो है वो गाना वाना जो उनका भी है वो सब चलता रहता है, म्यूजिकल उनका वो सब चलता है। इस प्रकार हिब्रू लीजिए, कोई भी धर्म लीजिए, सब में जो है भगवान का नाम स्मरण, नाम लेने के बारे में जो है वो बताया है।
और हमारा सनातन धर्म या वैष्णव, इसमें आप देखेंगे तो नाम के बारे में क्या कहना, नाम का जो है बस वही जो है हमारा उद्धार करने वाला है। तो यही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा। इस प्रकार से जो नाम लेंगे, जितना नाम लेंगे उतना जो हमारा भलाई हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण के नाम, चरित्र, लीला तथा कार्यकलाप सभी जो है मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से वो मधुर है, इतना मधुर है, इतना मधुर है। लेकिन उसमें समस्या है। क्या समस्या है? समस्या नाम में नहीं है, हम में है। क्या समस्या है? पित्तोपतप्तस्य रसनस्य न रुचिका। पित्त पित्त जो है जब विकार हो जाता है तो तभी जो है व्यक्ति का जो जिह्वा है वो काम नहीं करता, यानी कि वो रस ग्रहण नहीं करता। ये सबका अनुभव है। जब व्यक्ति को बुखार आता है, बुखार जो है वो पेट में है, यानी कि आपका जो आमाशय या पित्ताशय है, यकृत या फिर उसको लीवर बोलते हैं, तो उधर कुछ तो बिगाड़ हुआ है, तो इसीलिए जो वो काम नहीं कर रहा है। उसके कारण जो उसका कनेक्शन कहाँ है? जीभ से है। क्योंकि अभी लीवर कुछ भी अंदर लेना नहीं चाहता, इसीलिए जो भूख हड़ताल पे चला गया है। तो इसलिए जो है आपको जो है वो जो जिह्वा है वो कड़वा लगता है। जब बुखार आता है तो फिर कुछ भी जो है खाने का मन नहीं लगता। एक तो पूरा डाइजेशन नहीं रहता और भूख भी नहीं लगता, क्योंकि बॉडी जो है बाहर का कोई भी चीज अंदर लेना ही नहीं चाहता। क्यों? सबसे पहले उसको अपने आप को जो है मरम्मत करना है, मेंटेनेंस करना है, रिपेयर करना है। इसलिए बाहर का एक्स्ट्रा जो है वो कुछ लेता नहीं। जब कभी कभी हम देखते हैं कमरा बंद फुल हो जाता है तो फिर दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि जो है कोई अंदर ना आए। तो इस प्रकार से इधर वो है सिस्टम। जब पित्त का जो है वो विकार होता है, सब गड़बड़ होता है, तो फिर ये सब होता है। तो अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठा वस्तु का स्वाद नहीं पहचान सकती। इसका मतलब जो है जब व्यक्ति को पीलिया हुआ है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, जब उसको जो है मिश्री देंगे यानी कि खड़ी शक्कर उसको देंगे, उसको जो है खड़ी शक्कर भी जो है केवल वो खड़ी यानी कि वो केवल पत्थर लगता है, शक्कर का मिठास ही नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि वो खड़ी शक्कर जो है अभी वो उसकी मिठास चली गई। नहीं, प्रॉब्लम खड़ी शक्कर की नहीं, फिर प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम हमारी है। क्यों? ये पित्त का समस्या है। पित्त का समस्या से जिह्वा जो है अपना ग्रहण करने की जो शक्ति उसको वो खो दिया है, तो समस्या हमारी है। लेकिन लोगों को वो समझ में नहीं आता, उनको लगता कि नहीं ये हरिनाम ऐसा है ही नहीं, लोग केवल बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस प्रकार से सब बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो है उसका जो है दर्द हो रहा था उसको, तो डॉक्टर के पास गए। फिर बाद में जो है डॉक्टर को बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ नहीं दर्द हो रहा है, सर से लेके नीचे पैर तक सब जगह दर्द हो रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी मुझे बताइए आपका जो है कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। फिर बाद में अपना जो है ये उंगली, उसको बोला कि ये उंगली से आप बताइए कहाँ कहाँ हो रहा है। फिर बाद में उसका डॉक्टर ने उसका वो उंगली पकड़ा, फिर बाद में सर को लगाया, बोला कि इधर दर्द हो रहा है, हाँ इधर दर्द हो रहा है। आँख को लगाया, फिर कि हाँ इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। इस प्रकार से सर से लेके नीचे तक ले लिया, सब जगह जो है उसको दर्द हो रहा। डॉक्टर को समझ में नहीं आया, इस व्यक्ति को जो है ऊपर से लेके नीचे तक, सर से पैर तक जो इतना दर्द हो रहा है, फिर भी ये चल के इधर कैसे आए? ये तो हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर जो है वो सोचने लगे। फिर बाद में जो है उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा हाथ दीजिए। फिर हाथ देखा, फिर बाद में वो जो उंगली जो स्पर्श कर रहा था वो देखा। फिर बाद में उंगली को जो है थोड़ा उन्होंने दबाया, तो फिर उसको बहुत दर्द हुआ। फिर बोलो कि आ करके चिल्ला रहा था। फिर बाद में जो है डॉक्टर को समझ में आ गया, उसका जो मेन दर्द था वो पूरा शरीर में नहीं था, वो उंगली में था। वो उंगली में दर्द होता था और वो इधर भी छूता था तो उधर उसको दर्द लगता था, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। तो असली कारण जो है उंगली का था, लेकिन उसको लग रहा था कि सब इसमें हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो है असली कारण जो है वो हमारा समस्या है, हमारे उंगली का प्रॉब्लम है, वो हरिनाम का नहीं है। हमको लगता है कि अरे ये हरिनाम में मिठास ही नहीं, तो लोग ऐसे हमको उल्लू बना रहे। नहीं, वो है सही, लेकिन हम जो है थोड़ा गड़बड़ करके जो है सब किया है, तो फिर ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। एक व्यक्ति था, उसको जो है तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो फिर वो नए घर में आया। लेकिन जब उधर आया था तो तभी मंगलवार था और उसके पास समय नहीं था, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम था, नया नया जो चार्ज लिया था। फिर सामान जो भी ट्रक से उतारा था ऐसे ही रख दिया उन्होंने। फिर बाद में सोचा कि जब छुट्टी मिलेगा तभी करूंगा करके, फिर बाद में जो है उन्होंने
खिड़की से देखा, फिर देख रहा था कि पड़ोस में कौन है। देखा कि पड़ोस में जो है एक बिल्डिंग था, कौन रहते थे मालूम नहीं था, खिड़की से देखा वो है करके। लेकिन देखा कि वो बिल्डिंग जो है बहुत ही गंदा दिख रहा था। उनको बोला कि अरे क्या ऐसा पड़ोसी है इतना गंदा दिख रहे करके। फिर भी उसके पास टाइम नहीं था तो फिर वो चला गया। फिर बाद में हर दिन देखता था, बोलता था कि अरे क्या पड़ोसी कितने गंदे हैं। इस प्रकार से वो कर रहा था। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब चला गया। फिर रविवार आया, रविवार छुट्टी था। उन्होंने सोचा कि चलो अभी जो है सामान सब जो है अच्छा ये लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा साफ सफाई करूंगा। फिर जैसे वो साफ सफाई किया, फिर बाद में वो जो खिड़की था, खिड़की का भी जब साफ सफाई किया तो खिड़की के ऊपर इतना गंदा था। वो जो है पूरा उसको साफ किया, और जैसे उसको साफ किया उसका कांच जो है पूरा साफ हो गया। तब जाके जो है उन्होंने फिर से वो घर देखा तो घर जो एकदम चकाचक था। तो फिर समस्या क्या था? समस्या वो घर का नहीं था, उसका ही जो है घर का खिड़की का था, क्योंकि कितने दिनों से जो है उसको साफ नहीं किया। तो इसी प्रकार से हमारा हृदय, हमारा जो है उसमें जो है इतनी तकलीफें है, इतनी समस्या है, वो हम जो है अपना समस्या को नहीं लेते, उसको हम स्वीकार ही नहीं करते। हम बोलते कि इसका समस्या ये है वो है, दूसरे का भी हम लोग देखते रहते। इसी प्रकार से इस प्रकार का जो हमारा जो स्वभाव है वो कृष्ण के नाम के प्रति भी आ जाता है। कृष्ण नाम ऐसा है वैसा है। तो कृष्ण नाम का असली जो है चीज स्वभाव हमको समझ में ही नहीं आता, वो कितना मिठास है क्या है। क्यों? क्योंकि हमको रोग लगा है। तो पीलिया रोग वाले का जो है ये समस्या है। क्यों? क्योंकि पित्त में जो है वो सब जो है सब गड़बड़ होता है। तो जीसस क्राइस्ट है, उनका जो है एक शिष्य था। जब वो उनके पास आया था, उनको ज्वाइन किया था, बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति था, बहुत पहलवान था वो। कुछ 2-3 महीना बीत गया तो जीसस देख रहे थे कि ये व्यक्ति जो है दिन ब दिन जो है सूखते जा रहा है। तो क्या हो गया समझ में नहीं आया। फिर बाद में आपको पूछा क्या हो गया भाई, इस प्रकार से जो है तुम सूखते क्यों जा रहे हैं? तो बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा। आजकल जो जो भी मैं खाता हूँ, खाता तो बहुत हूँ, लेकिन जो है शरीर को कुछ नहीं लग रहा। क्या हो गया मालूम नहीं। पहले तो थोड़ा भी खाता था तो फिर संतुष्ट हो जाता था, सब होता था मुझे। फिर बाद में जो है जीसस को लगा कि इसके पेट में जो है कुछ तो गड़बड़ रहेगा। फिर बाद में जीसस ने उनको बोला तो ठीक है, तुमको मेरे वचनों में कितना विश्वास है? उन्होंने बोला कि बस आप जो है हमारे गुरु है, आप जो बोलेंगे पूरा श्रद्धा है मेरा। उन्होंने बोला ठीक है, श्रद्धा है ना? हाँ। तो फिर मैं जो बोलूंगा वो करेगा क्या आप? बोले कि हाँ करूंगा मैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। वो व्यक्ति जो बहुत ही कमजोर हो गया था, शक्ति तो बिल्कुल था नहीं, उसको बोला कि आपको जो है फास्टिंग करना है। वो बोला कि फास्टिंग करूं? पहले ही जो है मैं इतना अशक्त हूँ, मेरे पास जो इतना कुछ ताकत ही नहीं है, कुछ शक्ति ही नहीं है, फिर ऊपर से बोल रहे कि अब कुछ खाना नहीं है, तो फिर मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। फिर से उन्होंने बोला तुमको मेरे वचनों में विश्वास है क्या? उन्होंने बोले कि हाँ विश्वास है। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। थोड़ा श्रद्धा था, उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उसको बोला कि बिल्कुल कुछ खाना नहीं है आपको, इसको है। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उस दिन हो गया, तो बोला कि नहीं, जब तक नहीं मैं नहीं बोलता तब तक जो है आपको खाना नहीं। ये बोला कि ये तो ज्यादा हो गया, पहले वीक था, अभी खाना भी नहीं मिल रहा है, तो और अशक्तता बढ़ गया उसका। ऐसे जो है 10 दिन गया, 15 दिन गया, 20 दिन गया, 25 दिन गया, 30 दिन गया। ये जो है व्यक्ति जमीन पे पड़ा ही हुआ था, उठने को भी शक्ति नहीं था, इतना जो है उसका तकलीफ हो गया उसको। वो अभी अंदर से जो है अभी उनको कोसना ही बाकी था, लेकिन कोस नहीं पा रहा था, क्योंकि जो है उनके वो वरिष्ठ और गुरु थे। फिर बाद में जो है 30वां दिन था, सोया हुआ था, बहुत थका हुआ था, तो अचानक जो है कुछ तो एक खुशबू आई। तो देखा तो जीसस जो है हाथ में जो है कुछ कटोरी था, कटोरी लेके आए। तो कटोरी में जो है बहुत ही सुगंधित जो है सभी पदार्थों से जो है कुछ उन्होंने बनाया था। फिर उसको बोले कि अभी लगा कि अभी शायद जो है 30 दिन का जो है मेरा निर्जल था, अभी निर्जल एकादशी जो है मेरा खत्म होने वाला है, तो कुछ तो मेरे लिए लाए है करके। फिर तुरंत जो है उसने हाथ आगे किए, तो जीसस जो है उनको हाथ में दिया। इतना खुश हो गया कि बस अभी एक ही झटके में मैं पी लूंगा करके, लेकिन खुशबू जो है एकदम जबरदस्त था उसका। फिर बाद में जो है जीसस जैसे ये व्यक्ति जो है मुंह की तरफ ले रहा था, तो उसका दोनों हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कि क्या हो गया? इसको जो है केवल मुंह तक रखना है, इसको जो है तुमको सेवन नहीं करना है इसका। ये बोला कि ये तो बहुत जाती हो गई, ये तो इतने दिनों से, यानी कि 30 दिन से जो है इतना सब ये सब चल रहा है। हाँ,
इतना मैं भूखा हूँ, कुछ खा नहीं रहा हूँ, और इतनी अशक्तता बढ़ गई है कि मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। और अभी 30 दिन के बाद जो है मुझे जो है खाने के लिए जो कुछ लेके आए हैं, और अभी वो बोल रहे कि केवल जो है मुंह तक रखना है, अंदर नहीं लेना। अभी देखिए, अगर जो है, जैसे अभी निर्जल एकादशी आने वाला है, जब हम लोग निर्जल एकादशी करते हैं तो फिर जो है वो एकादशी के दिन का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, रात को भी कैसे तो निकल जाते, लेकिन वो जैसे पारना का समय नजदीक आता है तो हमारा जो है हम बेकाबू हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो है सुबह ही जो है, अभी 6:30 का टाइमिंग है, तो पूरा जो है नींबू शरबत बना के सामने रख ही देते, फिर देखते रहते। एक बार वो बर्तन को देखते, एक बार घड़ी को देखते, और जैसे 6:30 बज गया तो फिर, तो ये व्यक्ति का आप सोच सकते हैं कि बेचारा 30 दिन से निर्जल चल रहा है, लेकिन बोल रहे कि वो खा पीना नहीं तुमको, उसको ऐसे ही रखना है। और इतना खुशबू, मदहोश करने वाला वो उसमें वो खुशबू था, फिर वो बोल रहे कि ग्रहण नहीं करना, तो फिर वो तो बहुत परेशान था वो। फिर भी उनको पूछ लिया, विश्वास है क्या नहीं आपको? मतलब हाँ, तो ठीक है, जो भी है, अभी इतने दिन कर लिया तो फिर अभी जाने तो जो भी है। वो बोल रहे कि खाना नहीं, तो वो खा ना जाए इसलिए जो है जीसस उसका हाथ पकड़े थे, फिर ये व्यक्ति जो ऐसे ही रखा था, बाद में इतना खुशबू था उसका, खुशबू ही सूंघ रहा था वो बस। फिर जीसस ने उसको बोल दिया, ठीक है खुशबू सूंघते रहो, लेकिन इसको जो है अंदर नहीं लेना है। तो उसको लगा कि उसके पेट में जो है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो हिल रहा है। पहले वो पेट में जो है हिलने का महसूस हो रहा था, फिर जो है वो ऊपर ऊपर आ गया, छाती पे कुछ हिल रहा था। फिर उसके बाद जो उसको लगा कि अभी जो उसका गले में कुछ तो हिल रहा है। फिर बाद में उन्होंने देखा कि उसका जो है अभी मुंह में जो कुछ तो हिल रहा है करके। फिर बाद में उसको रहा नहीं, आ किया उसने। तो बस जीसस देख रहे थे। तो क्या हुआ था कि उसके पेट के अंदर जो है वो जो जंतु रहते हैं ना बड़े बड़े, वो एक जंतु था। ये जो भी खाता था वो जंतु ही खाता था, इसको कुछ मिलता नहीं था। इसीलिए जो है वो व्यक्ति पहले जो हट्टा कट्टा था वो ऐसे हो रहा था। तो फिर वो जीसस को मालूम हो गया इसको अभी करना है करके, तो ये व्यक्ति 30 दिन से कुछ खाया ही नहीं। तो केवल ये निर्जल नहीं कर रहा था, अंदर का पेट का जंतु भी निर्जल कर रहा था। लेकिन इसका सुगंध इतना था कि वो पेट के अंदर गया। वो सुगंध, जैसे ये सुगंध को देखा तो फिर अंदर का जंतु मदहोश हो गया। वो कहाँ सुगंध आ रहा है कि वो मार्ग ढूंढते 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 जो है वो इधर आ गए। फिर सामने था, तो फिर जो है वो मुंह से वो बाहर जो है चोंच मार रहा था, बस अभी उधर से वो खाने वाला था। तो तुरंत जो है जीसस ने उसको पकड़ लिया, फिर उसको खींच लिया, फिर बाद में उसको फेंक दिया। फिर बाद में उसको बोला कि बस अभी जो है बस ऑपरेशन हो गया हमारा प्रोजेक्ट, अभी इसको खा लो। फिर उसको खिलाया, तो फिर खाना उसका चालू हो गया। तो कुछ ही दिनों में जो है वो व्यक्ति हट्टा कट्टा हो। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी पेट में वो प्रॉब्लम रहता है, तो फिर उसका जो है अलग असर वो होता है। जैसे इधर बता रहे हैं कि ये पित्त का प्रॉब्लम की वजह से पीलिया होता है। इफेक्ट जो है जिह्वा पे दिख रहा है, लेकिन मूल कारण जिह्वा नहीं है। मूल कारण जो है हमारा पित्ताशय है, लीवर का प्रॉब्लम है, इसलिए वो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने देखा कि उनका भी एक जो शिष्य है वो भी जो है पतला हो रहा था इसी प्रकार से। फिर बाद में उनको बुलाया, क्या हो गया, तुम जो है इतना पतला क्यों हो रहा है? उन्होंने बोला कि मालूम नहीं, जो भी खाता हूँ सब उल्टी होता है, जो भी खाता हूँ सब उल्टी होता है। फिर उनको समझ में आ गया कि इसका जो है पित्त का प्रॉब्लम है। जो पित्त जो है इतना प्रखर हो गया है, वो सबको जो है बाहर फेंकता है। क्योंकि जो खाता है, शरीर का कैसा रहता है कि पित्त का जो पीएच लेवल है उसको जो है बैलेंस करना पड़ता है। और जब आप कुछ नहीं कर रहे, खा रहे हैं, तो फिर उसका एक अलग लेवल रहता है। जब आप कुछ भी खाते हैं तो फिर वो एसिडिटी उसका वो बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, तो फिर शरीर को रहा नहीं जाता, तो उसको बाहर फेंकने के लिए जो है वो उल्टी हो जाता है। तो जो भी खाता था उल्टी होता था, इसलिए जो है कृश हो गया। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको बोले, मेरे वचनों में विश्वास है क्या? उन्होंने बोला कि हाँ विश्वास है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हर दिन जो है आप क्या करो, एक गिलास जो है पिघला हुआ जो घी है उसको पियो। उन्होंने बोला, गुरु महाराज मैं एक गिलास पानी भी हजम नहीं कर सकता, ये घी तो बहुत ही ये है। फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा, मेरे विचार में तुम्हारा श्रद्धा है क्या? उन्होंने बोला कि है। फिर वो कर, उन्होंने पिया पहले दिन आधा, तो जो है पूरा जो है पूरा उल्टी कर लिया। वो आके बोला उल्टी। उन्होंने बोला उसके बारे में मत सोचो, अब करो। उन्होंने बोला आज तो हो गया। नहीं नहीं, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक तुम करते रहो। बोले ठीक है, कुछ नहीं खाने का, कुछ नहीं पीने का, केवल यही करने का। ठीक, हर दिन जो है सुबह जो है वो एक गिलास पिघला हुआ जो है घी पीता था।
ऐसे 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, उसके बाद जो है उसका जो है उल्टी होने का जो है प्रभाव या परिणाम जो है वो प्रमाण कम हो गया उसका। तो आके बोलने लगा अभी जो है प्रमाण बहुत कम हो गया और मुझे अभी अच्छा लग रहा है करके, और आजकल जो है भूख भी लग रहा है करके। तो कहा ठीक है, अच्छा है, ये हमको चाहिए था। फिर उन्होंने बोला कि क्या हो क्या रहा था मेरा। फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बोलते कि हमारा अंदर पेट के अंदर जो है उधर वो जठर रस रहता है, जठराग्नि का जो है वो रस है, वो बहुत ही एसिडिक रहता है, और कभी कभी उसका एसिड का वैल्यू बढ़ जाता है, तो फिर हमारा वो जहां भी जो है वो जठर के अंदर है, पेट के अंदर, उसका जो है वो चमड़ा है, वो चमड़ा बहुत मुलायम रहता है, तो फिर वो चमड़े को जो है वो जला देता है, चमड़े को जला देता है, तो फिर जो है एक प्रकार का जो है उधर एक जख्म हो जाता है उधर। वो जख्म के कारण जो है आपको ज्यादा तकलीफ होता है। तो फिर अभी क्या हो गया, आपने घी पिया, लेकिन इसके पहले जो भी आप खाते थे वो तुरंत जो है बाहर आता था। लेकिन जब मैंने बोला कि आपको घी पीना है, जब आपने घी पी लिया तो आपने उल्टी तो किया, लेकिन घी का स्वभाव ऐसा है कि वो चिपक जाता है, तो इसीलिए पूरा घी बाहर नहीं निकला, कुछ जो है आपके जठर के अंदर का जो चमड़ा था तो उसके ऊपर वो गिलाव मारा गया, उससे थोड़ा जो है लेपन हो गया उसका। तो पहला दिन थोड़ा लेपन हो गया, और जैसे उधर थोड़ा लेपन हो गया जहां वो जख्म हुआ था, जख्म के ऊपर, तो जख्म का और वो जो पित्त था उसका जो संपर्क है वो कट हो गया। तो अभी जो है चमड़ा जो था उसको रिपेयर होने के लिए जो है एक चांस मिला, नहीं तो फिर वो रिपेयर होता ही नहीं था, क्योंकि वो एसिड का ही संपर्क में था। एक लेपन आ गया तो उसको जो है हो रहा, फिर अगले दिन आपने फिर से पिया, और एक गिलाव का और एक लेवल हो गया, तीसरा दिन और एक लेवल, चौथा और एक लेवल, और जैसे जैसे जो है अंदर जितना भी जख्म था उसके ऊपर लेवल हो गया, तो बॉडी अपने आप को जो है रिपेयर कर लिया। तो फिर उधर जो पित्त था, तो फिर उससे जो आपको जो ज्यादा तकलीफ नहीं हो रहा, इसीलिए जो अभी आपका ठीक हो गया, तो फिर अभी आप कुछ भी कर सकते, और इसके बाद जो आपको भूख लग रहा है तो आप कुछ भी खा सकते। तो इस प्रकार से जो है समस्या हमारा जो है अंदर है। इसीलिए जो है जिस प्रकार से इधर पीलिया रोग वाले को जो खड़ी शक्कर है वो जो है मीठा नहीं लगता, इसी प्रकार से हम भवरोगी है। भवरोगी को मधुर वाला हरिनाम भी जो है वो उसका स्वाद जो है वो कड़वा लगता है। तो फिर ये समस्या है, फिर इसका समाधान क्या है, इसका उपाय क्या है, उसको हम लोग कल देखते हैं। तो ठीक है, हम लोग कल फिर मिलेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।